That's a great celebration, everyone. Super happy, super awesome, because आप सब लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दोस्तों, आपके पार्टिसिपेशन के कारण ही कोई वर्कशॉप बढ़िया बनता है या एवरेज बनता है। ओके, सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू रियली सो मच। सो कैसे हैं आप लोग? हाउज एवरीथिंग? हाउज लाइफ? दोस्तों, हम लोग 4 तरह के ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको हमेशा बताया, फाइन, गुड, बेटर, बेस्ट। किस तरह के कपड़े पहनना पसंद है? बेस्ट। किस तरह का खाना खाना पसंद है? बेस्ट। लेकिन जब बात आती है अपने माइंड को इनपुट देने की, तो दिन में पता नहीं कितनी ही बार एवरेज इनपुट दे देते हैं, लो क्वालिटी इनपुट दे देते हैं, या ऐसे इनपुट दे देते हैं जिनकी हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे कि हम लोग जाने अनजाने में स्कूल से हमें सिखाया गया है, हाउ आर यू? कोई पूछे तो क्या बोलना है? आई एम फाइन। आई एम फाइन बोलना है। डू यू रियली थिंक यू नीड टू से फाइन? फाइन की जगह आप कह सकते हो आई एम ग्रेट, आई एम वंडरफुल, आई एम ऑसम, आई एम रॉक स्टार, कुछ भी कह दीजिए। इनफैक्ट मैंने जितने भी बड़ी शख्सियत से पूछा है ना, 90% ऑफ देम, 90% उनमें से यही कहते हैं, आई एम ग्रेट भूपेंद्र, बहुत बढ़िया यार, बहुत जबरदस्त यार, अरे बहुत अच्छा, आई एम वेरी वेल, फैंटास्टिक। लेकिन एक एवरेज आदमी से पूछो, वो कहेगा आई एम फाइन, चल रही है, कट रही है, गुजर रही है, ठीक है। एम आई राइट और रॉन्ग? दोस्तों, फाइन बोलने से आपका दिमाग क्या सुन रहा है, आपके कान क्या सुन रहे हैं? फाइन। दिमाग में क्या जा रहा है? फाइन। और इनपुट ही प्रोसेस होगा और आउटपुट आएगा। इनपुट गेट्स प्रोसेस्ड एंड आउटपुट हैपेंस। आज के बाद हम सबको अपनी लाइफ में वो इनपुट देने हैं जो कि हमें चाहिए। Whatever you want, you need to learn to give that same input. Input will only become the output. Is that correct or not? इसीलिए कहते हैं सही संगत में होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सही संगत से ही सही इनपुट आएगा। इनफैक्ट यह भी कहा जाता है कि आपको किसी भी इंसान के बारे में जानना हो तो पहले यह जान ले कि वो कैसे 5 लोगों के साथ रहता है। जिस तरह के 5 लोगों के साथ आप रहते हैं, जनरली आपकी पर्सनालिटी, आपकी सोच, आपका विचार वैसा ही हो जाता है। आप में से हर किसी ने बचपन में एक कहानी पढ़ी होगी कि एक माता जी अपने बच्चे को सिखाना चाहती है संगत का असर क्या होता है। तो घर में बहुत सारी सेव पड़ी रहती है, तो एक टोकरी में सारी अच्छी सेवें होती है और दूसरी टोकरी में भी सारी अच्छी सेव होती है, लेकिन सिर्फ एक गला हुआ सड़ा हुआ सेव वो एक टोकरी में बच्चे को रखने को बोल देती है। और अगले दिन सुबह जब बच्चा देखता है तो देखता है सारी की सारी सेव सड़ गई, क्योंकि एक गंदी सेव रखने से सारी सेव सड़ गई है। दोस्तों, संगत का असर ऐसा ही होता है। स्वामी विवेकानंद का मैं एक बार पढ़ रहा था, वो बोले कि पानी की बूंद क्या बनेगी ये उसकी एसोसिएशन पे डिपेंड करता है। अगर वो गंगा में गिरी तो गंगा जल है, अगर वो सीपी में गिरी तो वो मोती है, राइट? अगर वो समुद्र में बनी तो वो पीने लायक नहीं रहेगी, और अगर वो कीचड़ में गिरी तो वो कीचड़ बन जाएगी। पानी की बूंद उसके एसोसिएशन पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ है। इसीलिए कहते हैं जिंदगी बदलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है संगत। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उस संगत से जो आप सीखते हैं, क्या आपने उन चीजों को अपने जीवन में डाल लिया है? क्योंकि कई बार संगत परमानेंट नहीं होगी, राइट? आप मेरे साथ 15 दिन के लिए, 17 दिन के लिए, जितने भी दिन के लिए आप जुड़े हैं, राइट? 3 तारीख से ये प्रोग्राम शुरू हुआ, 18 तारीख तक होगा। 19 तारीख को भी मेरा एक वेबिनार है, आप उसमें भी जुड़िए। 20 तारीख को भी एक वेबिनार है, उसमें भी जुड़िए। लेकिन ज्यादा से ज्यादा और कितने दिन मेरे साथ आप संगत कर पाओगे? 20 दिन, 25 दिन, 50 दिन। उसके बाद तो इन 20 दिनों के अंदर आपको इन चीजों को अपनी आदत बनाना है, क्योंकि संगत के साथ साथ अगर आदत हो गई किसी भी चीज की, तो वो आदत ही आपको आगे लेके जाएगी, नहीं तो थोड़े दिनों बाद संगत का असर निकल जाएगा। एम आई राइट? क्योंकि आप एक संगत से निकले, आप दूसरी संगत में चले जाएंगे। आदत आपकी जिंदगी बनाएगी। सो संगत, आदत, और तीसरी चीज, एक गुरु आपके पास होना ही चाहिए। हिंदुस्तान की परंपरा रही है बचपन से ही, मतलब जब से आप पैदा हुए होंगे आपने सुना होगा, गुरु बिना ज्ञान न होए। क्योंकि हजारों लाखों किताबें लिखी जा चुकी है, लाखों करोड़ों आर्टिकल्स इंटरनेट पे हैं। जो मैं बता रहा हूं कोई ऐसी चीज नहीं है जो नई है। ओके, ऐसी कोई चीज नई नहीं है। आपके पास इनके बारे में है ना, हजारों वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ऑडियोज मिल जाएंगे। लेकिन जो ये आप लाइव सुन रहे हैं, जो ये पूरा का पूरा थ्योरी समझ रहे हैं, डिटेल में अपने क्वेश्चंस के साथ साथ आंसर्स भी आपको मिलते जा रहे हैं, जब ये सब चीजें आप समझ रहे हैं, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो कलरफुल इम्पैक्ट है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है।
आज मैं शुरुआत करूंगा 2-3 सवालों से। एक मैम का हमारे पास कॉल आया, बोला सर मेरे हस्बैंड ऐसे हैं जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, ना मेरे बच्चों की ना मेरी, और काफी सालों से 12 सालों से मैं ये जिंदगी में परेशान हो चुकी हूँ, क्या करूं मैं समझ नहीं आ रहा है, पूरी तरह से ब्लैंक हूँ, पूरी तरह से हेल्पलेस हूँ। अब मुझे क्या अपना समय बिताना चाहिए उनको बदलने में, या मैं उनको छोड़ दूं? दोनों में से एक चीज मुझे बताइए सर, मैं बड़ी पजल्ड हूं। एंड एट द सेम टाइम उन्होंने दूसरा सवाल पूछा कि सर मेरी जिंदगी में ऐसी सिचुएशन है कि मैं अपने लिए पॉजिटिव सोचती हूँ, मैं अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा रही हूँ जहां पे कि मैं बहुत बड़ा बड़ा सोचूं, लेकिन दुनिया मेरे लिए हमेशा बुरा सोच रही है, दुनिया मेरा बुरा करना चाहती है, वो लोग गलत लॉ अट्रैक्शन मेरे ऊपर लगा रहे हैं। तो क्या मेरा वाला लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा? क्या मेरी सोच मुझ पर ज्यादा प्रभाव डालेगी या उनकी सोच मुझ पर ज्यादा प्रभाव डालेगी? तो दोनों सवालों का उत्तर देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, मुझे ये नहीं पता कि आपको अपने हस्बैंड को छोड़ना चाहिए या उनके साथ रहना चाहिए, ये आपको खुद डिसाइड करना है, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि इसके प्रोज क्या हो सकते हैं और कॉन्स क्या हो सकते हैं आपकी जिंदगी में। लेकिन मैं एक चीज हमेशा कहूंगा, जिंदगी एक ही मिली है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने हस्बैंड के साथ रहें तो पूरी जान लगा दीजिए बदलने में, और अगर आप चाहते हैं कि अलग हो जाए तो डिसीजन ले लीजिए। दोनों ही डिसीजन है, उनके साथ रहने का भी आपका डिसीजन है और उनसे अलग होने का भी आप ही का डिसीजन है, क्योंकि आपके डिसीजन में कोई और आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। आपने डिसीजन ले लिया, उसके बाद उसका प्लस होगा या माइनस होगा, उसका रेपरकुशन भी आप ही को भुगतना पड़ेगा। कोई आके आपके दर्द में आपका साथ ज्यादा नहीं दे पाएगा, ज्यादा सिंपैथी दिखा सकता है। तो दोनों ही सिचुएशन के प्रोज एंड कॉन्स आप पेपर पे लिख लीजिए आज के आज, एंड आप समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए आप 12 साल में सारी कोशिशें कर चुके हैं, तो 6 महीना 1 साल और समय दीजिए और जी जान से कोशिश कीजिए, क्या पता ऐसी कोई कोशिश बाकी रह गई हो जिससे कि मिरेकल हो सके। आई बिलीव इन मिरेकल्स। मैंने देखा है लोगों को बदलते हुए, मैंने देखा है लोगों की जिंदगी बदलते हुए, मैंने देखा है लोगों को पूरी तरह से अपनी जिंदगी में टर्न अराउंड होते हुए। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि कई बार लोग इसलिए जिंदगी भर सफर करते रहते हैं क्योंकि डिसीजन नहीं लेते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा उन्हीं लोगों का साथ देता है, या ये ब्रह्मांड के सारे नियम हमेशा उन्हीं लोगों के साथ देते हैं जो हिम्मत दिखाते हैं, जो स्पीड दिखाते हैं। ऑलराइट, हिम्मत, स्पीड, ताकत, कंसंट्रेशन, फोकस, ये सारी चीजें जरूरी है। ओके, लोग हिम्मत करते नहीं है और कहते हैं ब्रह्मांड मेरा हेल्प कर दे, ब्रह्मांड मेरा हेल्प कर दे। ब्रह्मांड कहता है देख भाई, मैं बंधा बंधा हुआ हूं, मैं नियमों से बंधा हुआ हूं। मेरे लिए नियम सिंपल है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन है। ओके, अब आप एक दिन तो कह रहे हो मुझे पनीर टिक्का चाहिए, एक दिन कह रहे हो मुझे दाल चाहिए। अरे भैया, डिसाइड तो करो चाहिए क्या। एक दिन कह रहे हो करोड़पति बनना है। ओके, प्रॉब्लम पता है क्यों है? क्यों मिडिल क्लास फैमिलीज सालों तक एवरेज बनी रहती है और मिडिल क्लास ही बनी रहती है? उसके पीछे का रीजन है, उसके पीछे का रीजन ये है दोस्तों, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी क्या नहीं है? एक दिन किसी ऐसे सेमिनार में चले जाएंगे जहां पे बात हो रही है अरबों की, करोड़ों की और फाइनेंशियल फ्रीडम की, और वहां से आने के बाद लगता है यस फाइनेंशियल फ्रीडम। ओके, फिर आस पड़ोस में किसी की मौत हो जाती है किसी न किसी दिन। ऑलराइट, और फिर वहां बातें करते हैं लोग, देखो यार कितना बड़ा आदमी था, कितनी सारी दौलत पीछे छोड़ गया। और फिर एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर वापस से ये ईमान जागता है। मिडिल क्लास फैमिली क्या, सभी के अंदर, क्या लाए थे, क्या लेके आना है, क्या जाना है। ऑलराइट यार, भाग के क्या होगा, देखो जिंदगी और पैसा कमाने के लिए भागा, उसके पास आया लेकिन उसको एंजॉय नहीं कर पा रहा। फिर कभी कभी हम स्पिरिचुअल ट्रेनिंग में चले जाते हैं और वहां पे भी सुनने को मिलता है, अरे सब मोह माया है, सब मोह माया है, देखो कोई जरूरत नहीं है, सबसे पहले जरूरी है हैप्पीनेस, विच इज गुड। ओके, अब आपने हैप्पीनेस तो पकड़ ली, लेकिन आपने दूसरी चीज गलत पकड़ ली। हर स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो आर्ट ऑफ लिविंग हो, चाहे वो सदगुरु का ईशा फाउंडेशन हो, चाहे वो ये गौड़ गोपाल दास का इस्कॉन टेम्पल वाला ऑर्गेनाइजेशन हो, सारे अरबपति है, करोड़पति है, खरबपति है। एम आई राइट? हाँ, उनसे ये सीखने की जरूरत है कि उनके सारे जो लोग हैं, वो सब लोग धोती कुर्ते में है, वो अपने लिए पैसा खर्च नहीं कर रहे, वो दुनिया के उत्थान के लिए, दुनिया के कल्याण के लिए ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग फॉर श्योर। ये सीखने वाली चीज है। लेकिन हम सीख क्या क्या आ जाते हैं, पैसा जरूरी नहीं है, पैसा जरूरी नहीं है। अरे पैसा जरूरी नहीं है तो वो लोग क्यों इतना पैसा बना रहे हैं? एम आई राइट दोस्तों? सेलेक्टिव लर्निंग, सेलेक्टिव लिसनिंग, ये ही सबसे बड़ा अभिशाप है। वापस से बोलूंगा क्या? सेलेक्टिव लर्निंग एंड सेलेक्टिव लिसनिंग, ये ही सबसे बड़ा अभिशाप है। हम लोग सेलेक्टिव चीजें सीख लेते हैं, छोटी छोटी चीजें सीख लेते हैं। ओके, भूपेंद्र सिंह ने कहा, कल मेरे पास एक मैसेज आया, उसका भी उत्तर देना चाहूंगा दोस्तों। मैसेज आया, भूपेंद्र सिंह राठौड़ आपने कहा
कि आई एम मोर देन इनफ, और जिस दिन मेरे अंदर ये थॉट आ गया आई एम मोर देन इनफ, तो मेरी कोई डिजायर ही नहीं रहेगी कुछ पाने की, इसलिए मैं सेटिस्फैक्शन में चला जाऊंगा, फिर मेरा ग्रोथ होना बंद हो जाएगा। अरे वो नहीं कह रहा हूं, आई एम मोर देन इनफ कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूं। बिल्कुल अच्छा हुआ आपने सवाल पूछ लिया। कई बार जब हम कमजोर होते हैं या हमारे पास बहुत ज्यादा साधन नहीं होते, तो हमें लगने लगता है मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, अरे मेरा क्या होगा। और जब मेरा घर कई बार छोटा था, तो हम लोगों को लगता था अरे यार उसको कैसे बुलाएं गेस्ट को, वो क्या सोचेगा, उसको कहाँ बिठाएंगे, कैसे करेंगे, वी आर नॉट इनफ, ये तो बहुत बड़ा आदमी है। जब हम ऐसा सोच लेते हैं कि वो बहुत बड़ा, तो ऑटोमेटिकली मैं सोच लेता हूँ आई एम लेस, मैं इनफ नहीं हूं, वो बहुत इनफ है और मैं इनफ नहीं हूं। जबकि मैं कहना चाहता हूं यू आर मोर देन इनफ। आप जैसे हो वैसी ताकत आपके अंदर होनी चाहिए। वो जहां पे आप हो वहीं से समझ लो कि आप ब्रह्मांड का भगवान का सबसे बड़ा क्या क्या कहते हैं प्लान है ये, कि आप ऐसे ही आज होने चाहिए थे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, ओके। लेकिन आई थिंक मैंने वो मैम के सवाल का दूसरे वाले का उत्तर नहीं दिया कि मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन मुझ पे काम करेगा या दूसरे का। तो मैं आपको एक ही कहूंगा, मैम या आप में से कोई भी, दूसरे लोग अगर आपको गलत नजर देंगे, गलत ऊर्जा देंगे, तो वो डेफिनेटली आपके ऊपर इंपैक्ट करेगी। लेकिन प्राइमरी इज योर एनर्जी। अगर आप अपनी ऊर्जा फोकस्ड करते रहे ग्रोथ पे 2000%, दूसरों की ऊर्जा आती रही, वो हो सकता है आपकी स्पीड स्लो कर दे, ठीक है, थोड़े दिन के लिए आपको बांध के रख ले। लेकिन अगर आप लगातार फोकस करते रहे अपने गोल पे और अपनी ऊर्जा को बढ़ाते रहे, तो उनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो लगातार आपको ऊर्जा दे नहीं सकते। ओके, जिंदगी भर वो अपने आपको ऊर्जा दे नहीं सकते। एक लेवल के बाद वो हार जाएंगे, थक जाएंगे। देखिए, पॉजिटिव ऊर्जा का फर्क होता है तो नेगेटिव ऊर्जा का भी होता है। ब्लैक मैजिक भी काम करता है तो ब्लेसिंग भी काम करती है, दोनों ही काम करते हैं, क्योंकि ऊर्जा है। ओके, किसी ने मुझे ब्लैक मैजिक दिया तो वो भी काम करेगा, किसी ने मुझे ब्लेसिंग दी तो दोनों ही काम करेगा। इसलिए हम सबका एक ही काम होना चाहिए, हमारी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा ब्लेसिंग्स बटोर लें। सिस्टर शिवानी कहती है कि भैया पैसा तो सभी कमाते हैं, दुआएं कमाना शुरू कर दो। दुआएं कमाना शुरू कर दो। जब आप दुआएं कमाओगे तो 10 20 50 लोग आपको नेगेटिव ऊर्जा देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट आपके पास्ट कर्मा के कारण भी कोई नेगेटिव ऊर्जा है या पास्ट बर्थ के कारण भी कोई नेगेटिव ऊर्जा है, वो भी नलीफाई हो जाएगी। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव ऊर्जा को आपको बटोरना है, बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स कमानी है। ब्लेसिंग्स आती रहेगी, जिंदगी बदलती रहेगी अपने आप। सो दोस्तों, वो लड़के ने कहा कि सर मैं लॉ ऑफ मतलब इफ आई एम सेइंग आई एम मोर देन इनफ, तो मेरा कहीं डिजायर कम ना हो जाए। नो दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम मोर देन इनफ मतलब कॉन्फिडेंस मेरे पास बहुत ज्यादा है, ये नहीं। देखिए, आई वॉन्ट यू टू बी, ये सेंटेंस मेरा याद रखिएगा, यू नीड टू बी dissatisfied but happily dissatisfied. You must never be satisfied, you must be happily dissatisfied. I am happy with my life, लेकिन I want to grow more. मैं बहुत ज्यादा ग्रो करना चाहता हूं, क्योंकि अभी तक अगर मैंने 15-20 लाख लोगों को इंस्पायर किया है, उससे काम नहीं चलेगा यार, 10 करोड़ को करना है। आई एम सो हैप्पी कि 2020 में मुझे बहुत बड़ा बूस्ट मिला। उसके पहले तक मैंने सिर्फ 10 सालों की ट्रेनिंग में 1.5 से 2 लाख लोगों को इंस्पायर किया था, लेकिन इस एक साल में 15 से 20 लाख लोगों को मैं इंस्पायर कर पाया। दैट्स अ बिग 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 बूस्ट। ओके, आज आत्मा को जीत लिया। मैं खुश, कुछ दिनों से बहुत परेशान हो रहा था, लास्ट 4 डेज में मेरे अंदर जादू हो गया। वाओ दिलीप जी, आई एम सो हैप्पी टू हियर दैट। ओके दोस्तों, कई सारे लोग हैं जिनकी जिंदगी में बदलाव हो रहा है। मैं चाहता हूं कि एक बार हम सब मिलके एक बार फिर से सेलिब्रेट करें, अपनी जिंदगी को उठाएं, अपने पावर को बढ़ाएं। दोस्तों, आप में से कई लोग हमें सवाल भेज रहे हैं, वो सवालों को मैं पढ़ भी रहा हूं। एंड कुछ सवालों का मैं जानबूझ के उत्तर अभी नहीं दे रहा, क्योंकि मुझे पता है आगे वाले सेशंस में आपको उत्तर मिल जाएगा। इसीलिए सवालों का उत्तर मिले ना मिले, इंजॉय कीजिए इस सेशन को। आइए सभी लोग, हजारों लोग जिनकी जिंदगी में बदलाव हो रहा है, उन जिंदगियों के लिए सेलिब्रेट करते हैं एक बार खुल के, 1 मिनट के लिए सेलिब्रेशन। और आज का टॉपिक आपके लिए क्रांतिकारी टॉपिक है। क्रांतिकारी टॉपिक इसलिए है क्योंकि बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन इस प्रोसेस को आपने अपनी जिंदगी में अप्लाई किया तो बहुत ही जबरदस्त ऊर्जा आपके पास होगी। सो आइए 1 मिनट के लिए जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। एंड सेलिब्रेट करना है क्योंकि सेलिब्रेट हमें इसलिए करना है ताकि हम में से हर एक आदमी सेलिब्रिटी बन सके। दोस्तों, यही ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड को देनी है। सभी के लिए एक बार बोल दीजिए, तथास्तु तथास्तु तथास्तु।
How wonderful. So let's go and let's celebrate for those people who have changed their life. कई लोगों का मैसेज आया सर, एक ना आया सर मैंने स्टॉक मार्केट में ज्यादा पैसा कमा लिया, किसी का आया सर मेरे मेरे पास ये तकलीफ थी लेकिन अब मैं गोलियां खाना बंद कर दिया, किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा। जिसका भी जो भी पावर है उसके लिए मैं 1 मिनट के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि यस कई लोग लेट ज्वाइन किए हैं और कई लोग और भी लेट ज्वाइन कर रहे हैं, बट इट्स ऑलराइट। Are you ready? Are you ready? Are you ready? So let's go. I want you to celebrate everyone. I know कि आप में से हर एक आदमी चाहता है कि बहुत ही जबरदस्त भांगड़ा पावरफुल और इनक्रेडिबल म्यूजिक बजे, लेकिन और भी ज्यादा पावरफुल म्यूजिक आपके लिए आता रहेगा। बट आई वांट यू टू सेलिब्रेट, जैसा भी म्यूजिक है, जो भी म्यूजिक है, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, सेलिब्रेट। जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए क्या करना है? सेलिब्रेट। जब भी लाइफ में थपेड़े पड़े और लॉस हो जाए क्या करना है? सेलिब्रेट। जब भी नुकसान हो जाए जिंदगी में किसी भी तरह का, पैसे का या हेल्थ का या किसी भी चीज का, क्या करना है? सेलिब्रेट। जब भी दूसरे हमारे को क्रिटिसाइज करें, दूसरे हमारा कॉन्फिडेंस तोड़ें, क्या करना है? सेलिब्रेट। जब भी नेगेटिविटी हमारे अंदर आए और हमें रोकने की कोशिश करे, क्या करना है? सेलिब्रेट। जब भी कोई भी इंसान हमें रोकने की कोशिश करे, क्या करना है? सेलिब्रेट। जब भी लाइफ में ये लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्या करना है? सेलिब्रेट। जब भी खाना आपकी पसंद का ना बने, क्या करना है? सेलिब्रेट। जब भी जिंदगी मुश्किल लगने लगे, क्या करना है? सेलिब्रेट।
जब भी लगे कि अपने कोई भी प्लान काम नहीं कर रहे हैं, क्या करना है? सेलिब्रेट। जब भी ऐसा लगे कि अब जिंदगी रुक से गई है, थक सी गई है, थम सी गई है और जीने की कोई वजह नहीं बची है, तो क्या करना है? सेलिब्रेट। चेंज हैपेंस इन अ मोमेंट दोस्तों, चेंज हैपेंस इन अ मोमेंट। जिस मोमेंट में आप डिसाइड करते हो कि मुझे सेलिब्रेट करना है, उसी क्षण आपकी जिंदगी में बदलाव आना लग जाता है। चेंज हैपेंस इन अ मोमेंट। 1 2 3 गो एंड सेलिब्रेट। Shake your body and say yes, everyone. Say yes. How wonderful. I'm so happy and thrilled to have this lovely celebration with you all. दोस्तों, सेलिब्रेशन जीने का नजरिया, तरीका होना चाहिए। आई नो मैं बार बार इसे रिपीट कर रहा हूं इस वर्कशॉप में, लेकिन दोस्तों ये जरूरी है यार, क्योंकि हम सब गजनी हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से ग्रसित हैं। और ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के कारण हम लोग भूल जाते हैं बार बार कि जिंदगी को जीना कैसे है। हम लोग पैसा कमाना तो सीख रहे हैं, लेकिन हम जिंदगी जीना नहीं सीख रहे। हम लोग कहीं ना कहीं स्कूल में फर्स्ट आना तो सीख रहे हैं, लेकिन पैसा कमाना भी सीख रहे हैं, फर्स्ट आना भी सीख रहे हैं, रिश्ते निभाना भी शायद सीख रहे हैं, रिश्तों की औपचारिकता भी समझ रहे हैं। लेकिन इन सब को समझते समझते हम खुद भूल रहे हैं जीना कैसे है। जीने की कला बहुत कम लोगों को आती है, एंड जीने की कला जिसको आती है वो ही सिकंदर होता है। ऑलराइट, वो कहते हैं ना, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। दोस्तों, सबसे पहले सीख लेते हैं कि अपनी जिंदगी को, अपनी ऊर्जा को कैसे बढ़ाना है। क्योंकि अगर मैं हाई ऊर्जा का मतलब ये नहीं है कि दिन रात में ऐसे ही इतना ही ऊर्जा से बात करता हूं, अपने घर में भी ऐसे ही बात करता हूं, दोस्तों से भी ऐसे ही बात करता हूं, या इतना ही ज्यादा खुश रहता हूं, या किसी भी समय पे मैं गाना लगा के डांस करने लग जाता हूं। हाई ऊर्जा का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। हाई ऊर्जा का मतलब यह है कि मेरा मेंटल लेवल हमेशा स्टेबल रहे। हाई ऊर्जा का मतलब यह है कि मैं अपने जिंदगी में प्रोडक्टिव रहूं। मैं इफ या बट मेरी जिंदगी में आए ना, मैं जो करना चाहता हूं वो ही करता रहूं, मैं जो पाना चाहता हूं उसके ऊपर 2000% फोकस्ड रहूं। ओके, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाई एनर्जी। एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट कल मुझे आया, एक लड़के ने मुझे भेजा। उसने कहा, सर मैं मेरे पूरे गांव वालों के सामने स्क्रीन लगा के ये प्रोग्राम उनको रोज दिखाता हूँ, एंड ये इसलिए सर क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे गांव में बदलाव आए। सल्यूट है ऐसे लोगों को, ऐसी सोच को सल्यूट है दोस्तों। ऑलराइट, दैट्स समथिंग ग्रेट। एक आदमी ने हमें एक मीम बना के भेजा जहां पे एक बंदा ऐसे बिल्कुल, आई थिंक एक शेर था या डॉगी था, एक डॉग था, वो ऐसे बिल्कुल सिक्स पैक्स वगैरह की एब्स वगैरह बना के खड़ा है, और वो दूसरे डॉग से पूछ रहा है, तू क्या देखता है? तो वो डॉग बोलता है, मैं कपिल शर्मा शो देखता हूँ। वो एक मरा हुआ सा डॉग था, एक दूसरा छोटा हुआ। तो वो दूसरा वाला डॉग उससे पूछता है, जिसका ऐसे ऐसे वाली बॉडी थी, बोलता तू क्या देखता है? बोलता मैं मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच देखता हूँ। सो दोस्तों, सो नाइस, थैंक यू सो मच इस प्यार के लिए एंड इस तरह की चीजों के लिए। छोटे छोटे कुछ अनाउंसमेंट और फिर आज के टॉपिक पे क्विकली चलते हैं। दोस्तों, अनाउंसमेंट सिंपल है। पहले आप लोगों को हमारा जो मेजर पेज है askbsr.com/thethinkrich, इस पेज को डेली, ऑलमोस्ट डेली आप इसे विजिट करें, बिकॉज सारी की सारी समरी, वर्कशॉप की समरी, हर चीज की समरी, हर डे की समरी, आपके फ्री सेशंस, आपको जो जो गिफ्ट हमारी तरफ से मिलना है, सबकी डिटेल वहां अपडेट होती रहती है। कल को कुछ भी छूट जाए तो उसी पेज पे आपको चले जाना है। आज हम सीखेंगे हाउ टू यूज द पावर ऑफ राइटिंग टू अट्रैक्ट व्हाट यू वांट। वेल, एक छोटा सा कोट मेरी टीम ने मेरे लिए बनाया है, जो डू यू वांट टू बी अ सुपरस्टार देन थिंक ऑफ बीएसआर। थैंक यू सो मच। वापस से बताना चाहूंगा, इस वर्कशॉप की फिलॉसफी एक ही है, इफ यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स सपोर्ट्स यू एंडलेसली। दोस्तों, ये मैंने महसूस किया है, हर रोज महसूस किया है
ओके, जब तक मैं दुनिया को सपोर्ट करता नहीं था, एक ही चीज के अंदर फोकस करता था, मेरा पैसा कैसे बढ़े, तब तक पैसा ही नहीं आता था कभी जिंदगी में, तब तक कुछ भी नहीं होता था। लेकिन जब से मैंने दुनिया के लिए जीना शुरू किया है, तब से कभी भी जिंदगी में ना पैसे की दिक्कत हुई, ना हेल्थ में कोई दिक्कत हुई, कट कट कट, और ना ही कट 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 सभी के लिए, क्योंकि कट 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 आपको याद है बताया था, गलती से भी ऐसी चीज ना बोल दें ये जो आप नहीं चाहते, तुरंत पकड़े एंड कट 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 स्विच वर्ड है। ऑलराइट, तब से जिंदगी बहुत बेहतर चल रही है, अच्छे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, तब से जिंदगी में अच्छा पैसा आ रहा है, अच्छी हेल्थ हो रही है, अच्छे विचार आ रहे हैं, अच्छे लोगों से कनेक्शन हो रहा है। मेरा थिंक रिच शो सुपर हिट हो रहा है धीरे धीरे। थिंक रिच शो में आनंद कुमार से लेके, आनंद कुमार सर बहुत ही पावरफुल व्यक्ति हैं, अगर आप जानते हैं तो सुपर 30 उनके ऊपर मूवी बनी है, सुपर 30 उनका बहुत बढ़िया शो रहा है। चाहे आनंद कुमार सर हो, चाहे वैल्यूमनी सर हो, चाहे शूटर दादी हो, अच्छे से अच्छे लोग कनेक्ट होने लगे, क्योंकि ये फिलॉसफी है ही कमाल की। रवि कालरा जी के अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन में जाने का मौका मिला, रवि कालरा सर से मिलने का मौका मिला। दोस्तों, अगर मौका मिले तो जरूर डोनेट करना अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन में, ताकि आप में से हर एक व्यक्ति एक अच्छे कॉज का भागीदार बन सके। ऑलराइट, इसके साथ साथ ही मैं एक चीज और कहूंगा दोस्तों, डोनेशन के बाद जब बात आती है तो हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ पैसों से ही डोनेशन हो सकता है, सिर्फ किसी भूखे को खाना देना ही डोनेशन है। हम लोगों के अंदर डोनेशन के लिए ना एक फिक्स माइंड सेट हो चुका है। मंदिर में दिया तो दान है, किसी भूखे को खाना खिलाया तो दान है, लेकिन आजकल बहुत सारे जबरदस्त दान है। जैसे कि मैंने एक इंटरव्यू लिया था अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स के फाउंडर, बहुत ही बड़ी शख्सियत है, उनका उनका जब इंटरव्यू लिया सर, अशोक सर राइट, उनका जब इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा सर मैंने आजकल ड्राइवर्स को नींद दान देना शुरू किया है। बोलते हैं ये ड्राइवर्स एक्सीडेंट होता है रात को, ये रात भर गाड़ियां चलाते हैं, रात भर गाड़ियां चलाने के बाद जब ये लोग थक जाते हैं तो भी ये सोचते रहते हैं मैं थोड़ा और चलाऊं। तो मैंने ऐसे सेंटर बना दिए जहां पे ड्राइवर को कंपलसरी रुकना जरूरी है, और रुकने के बाद रेस्ट करना जरूरी है, नींद दान वो भी इंपॉर्टेंट है। और राइट दोस्तों, मैं नॉलेज का दान दे रहा हूं, बिकॉज नॉलेज दान भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, सो रमेश जी अग्रवाल ने हमें जब ये सारी चीजें बताई, सॉरी उनका नाम रमेश जी अग्रवाल, अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स, सो जब रमेश अग्रवाल सर ने बताया नींद दान भी हो सकता है, ऐसे बहुत सारी चीजों का दान हो सकता है। आप अपने दोस्त को ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच दान कर सकते हैं, आप उसे बुला सकते हैं, उसे इस वर्कशॉप में जोड़ सकते हैं, आप इसके लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और कंट्रीब्यूट करेंगे तो हम दोबारा से ये वर्कशॉप कर पाएंगे। नहीं तो दोस्तों, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट बिकम्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव टू डू दिस काइंड ऑफ एन इवेंट, क्योंकि इसके लिए पूरा टीम 1-1.5 महीना काम किया है, वो भी विदाउट सैलरी। 30 लाख रुपीस मैंने पर्सनल अपनी पॉकेट से लगाया है, उसके अलावा 200 300 400 500 वॉलंटियर्स का काम इसमें लगा है। इट बिकम्स वेरी चैलेंजिंग टू एग्जीक्यूट इस तरह के इवेंट्स। दोस्तों, हो सकता है आप में से कई लोग इसे लें, इस तरह से लें, बहुत ही राइट, हाँ ठीक है, आता है, हर रोज होता है, यूट्यूब पे है, देख लेंगे। आज ये यूट्यूब पे मैंने, ये छठा दिन है, ये छठा दिन लास्ट है लाइव यूट्यूब पे। हम लोगों ने अभी तक अपलोड किया था, लोगों ने इसको देखना शुरू किया, अरे यूट्यूब पे आ जाता है ना, मैं कल देख लूंगा, कल के चक्कर में कोई नहीं देखता। दोस्तों, माय टीम, आई एम गिविंग यू दिस इंस्ट्रक्शन, आज के बाद का कोई भी सेशन रात को 12 बजे के बाद लाइव ना हो। ऑलराइट, एंड वी विल स्टॉप दैट लाइव। ऑलराइट, हमने सोचा कि लोग इससे ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे, बट आई थिंक वी विल हैव टू स्टॉप दैट। ज्यादा से ज्यादा आप इसे लाइव देखें, उसी का आप मजा है, बिकॉज बाद में तो मुझे पता है इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू वॉच इट। दोस्तों, सुपर स्पेशल वर्कशॉप है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इसे फैलाएं। ओके, मेरी बार बार अपील के बावजूद, ओके, अगर आप देखें तो, अगर आप इस समय यूट्यूब पे कनेक्टेड हो तो सिर्फ 7,500 लोग कनेक्टेड है। ऑलराइट, इस तरह की पावरफुल चीजों के होने के बाद भी लोगों को समझ में नहीं आता कई बार कि यार मैं क्यों करूं, कैसे करूं, मैं टाइम निकालूंगा। दोस्तों, सारे प्लान कैंसिल कर दीजिए अगले 10 दिनों के, सारे प्लान कैंसिल कर दीजिए। छठा दिन आज है, इसके बाद 10 दिन आपको और है, 10 दिन के सारे प्लान अभी से कैलेंडर ब्लॉक कर दीजिए। अगर आपको बड़ा बनना है तो स्ट्रेटेजिक टाइम ब्लॉकिंग, इसी बिजी शेड्यूल में से आपको टाइम निकालना पड़ेगा, इसी बिजी शेड्यूल में से आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए समय निकालना पड़ेगा। ऑलराइट, सो दोस्तों, इफ यू रियली वांट टू टेक दिस टू द नेक्स्ट लेवल, हमारा जो सीजन 3 होगा, जब भी होगा जल्दी ही होगा, ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा, मार्च या अप्रैल में फिर से सीजन 3 या मई मैक्सिमम में सीजन 3 हम जब करेंगे, हमें बहुत सारे वॉलंटियर्स की जरूरत पड़ेगी। अगर आप इसके लिए वॉलंटियर बनना चाहते हैं तो प्लीज सपोर्ट दिस मिशन एंड बिकम अ वॉलंटियर। जाना कहाँ है? askbsr.com/thethinkrich। ऑलराइट दोस्तों, थिंक रिच, askbsr.com/thethinkrich, इसे आप डेली आप इसे करते रहें।
अगर आप में से कुछ लोग जो कि हमें रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि BSR के साथ डायरेक्ट बात करना है, वो लोगों के लिए एक सीधा सा सरल सा उपाय है, ऑर्डर माई बुक मास्टर योर थॉट्स मास्टर योर लाइफ, एंड सीधा उस बुक को ऑर्डर करने के बाद आप एक टेस्टिमोनियल उस बुक के बारे में आप लिख सकते हैं, ऑनलाइन रिव्यू दे सकते हैं, एंड ऑनलाइन रिव्यू देने के बाद आप इंस्टाग्राम पे शेयर करें, एंड 51 लोग जो भी रिव्यू देंगे उनको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, वी विल हैव अ कॉन्वर्सेशन मेरे साथ डायरेक्टली लाइव 1 आवर का। दोस्तों कल शाम को 4 से 6 एक बहुत ही प्यारा मेरा वेबिनार होने जा रहा है जिसका नाम है लर्न हाउ टू मेक मनी यूजिंग लैपटॉप एंड वाईफाई। कई लोग हैं जो चाहते हैं कि पैसा बनाएं, कैसे बनाएं, पैसे के बारे में बहुत डिटेल में समझना चाहते हैं। सो एक तो अगर इंटरनेट से पैसा बनाने में आपको इंटरेस्ट है तो कल शाम को 4 से 6 कनेक्ट होना ना भूलें। और अगर आप पैसे के बारे में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डिटेल में कैसे इंप्लीमेंट करें, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अलावा भी पैसे के बारे में, ये स्टॉक मार्केट वगैरह क्या होता है, इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं, क्या करना है, तो हमारा किक स्टार्ट वर्कशॉप करके होता है, किक स्टार्ट मिलियनेयर करके प्रोग्राम होता है, उसके अंदर आप कभी भी जुड़ सकते हैं। उसकी जानकारी भी आपको उसी लैंडिंग पेज askbsr.com/thethinkrich में है। ऑलराइट दोस्तों, सो ये कुछ चीजें हैं। सर्टिफिकेट्स जरूर लीजिएगा। सर्टिफिकेट लेने के लिए पूरा प्रोग्राम देखना जरूरी है, सारे के सारे सेशंस देखना जरूरी है, ताकि क्विज आप क्लियर कर सके। अगर क्विज में 80% एंड अबव आया तो ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। दोस्तों अगर आप लाइव मुझसे मिलना चाहते हैं, 3 दिन का रिट्रीट हो रहा है, एंड सिर्फ 35 सीट अब बची है, क्योंकि 45 सीट ही है मेरे रिसोर्ट में, 45 लोगों को ही हम अकोमोडेट कर सकते हैं। 22, 23, 24 जनवरी को राजस्थान में पुष्कर में होने जा रहा है। एंड अगर आप इसके बारे में जानना चाहें तो मेरी टीम को कॉल कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। अभी सिर्फ 30 सीट्स बची है, ये कल की स्लाइड है, अपडेट नहीं हुई है। अगर 12 जनवरी के पहले करते हैं तो 11,999, उसके बाद 14,999। सो दीज आर सम फोटोग्राफ। और अगर पूना में आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो डिस्कवर योर विजन 27-28 को ये सेशन होगा। एनीवेज चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो है हाउ यू कैन यूज राइटिंग। ओके, पावर ऑफ राइटिंग क्या है, आप राइटिंग क्या करें, कैसे लिखें, कोई चीज कैसे लिखें जिससे कि उसका जादुई प्रभाव हो सके। ऑलराइट, आपको लिखना सीखना होगा। अब लिखना क्यों जरूरी है? कई लोग मुझसे पूछते हैं सर अभी ऐसा लिखना मतलब उससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करेगा? तो कल मैंने आपको एक बताया था, दिन भर में 60,000 थॉट्स आते हैं। कितने थॉट्स आते हैं? एक दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं, और ये 60,000 थॉट्स के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। आपने कहा मुझे पैसा चाहिए, आपने कहा मुझे हेल्थ चाहिए, आपने कहा मुझे विदेश जाना है, आपने कहा मुझे दुनिया के लिए काम करना है, आपने कहा मुझे अनाथ आश्रम खोलना है, आपने कहा मुझे म्यूजिशियन बनना है, मुझे गेमर बनना है, मुझे रेडियो जॉकी बनना है, मुझे डांसर बनना है, जो भी आपने कहा। लेकिन क्या वो जो कह रहे हो उसमें पूरी की पूरी ऊर्जा है समाई हुई? एक्चुअली नॉट। कई लोगों को ये ऊर्जा दिखाई नहीं देती है, कई लोग इस ऊर्जा को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, और कई लोग इस ऊर्जा को रख नहीं पाते हैं कंसिस्टेंट। क्योंकि आज मैंने बोला मुझे 10 करोड़ चाहिए, कल मेरी सपोज सिचुएशन थोड़ी सी डाउन है किसी भी रीजन से, इमोशनली, फिजिकली, तो मैं कहता हूं नहीं नहीं 10 करोड़ छोड़ो यार बहुत बड़ा सोच लिया, 10-20 लाख आ जाए तो बहुत बढ़िया है। परसों मैं बहुत ज्यादा मोटिवेशन में हूं तो मैं सीधा बोलता हूं 1,000 करोड़ चाहिए मुझे। ओके, मतलब देखिए थॉट्स में फ्लक्चुएशन आया, आज क्या बोला, कल क्या बोला, परसों क्या बोला। ऑलराइट, ये फ्लक्चुएशन हमें मिटाना होगा, क्योंकि आपको पता है मैंने एक चीज बताई थी आपको, अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है और आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करे तो 4 चीजें जरूरी है। पहला, डिजायर नहीं, बर्निंग डिजायर। दूसरा, होप एंड फेथ, कंप्लीट होप कि होगा ही होगा, बहुत बड़ा फेथ कि यस होना ही चाहिए। और तीसरी चीज मैंने आपको बताई थी, एब्सोल्यूट क्लैरिटी, क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कितना चाहिए, क्यों चाहिए, कब चाहिए, ये सब क्लैरिटी चाहिए। एंड आखिरी चीज मैंने बताया था, जीरो डाउट। डज दैट मेक सेंस? ओके, आप में से हर किसी को पता है। ऑलराइट, सो दोस्तों इस चीज को तो आप जान चुके हैं। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए लिखना। सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है लिखना। आपका जो भी पाना चाहते हो वो जल्दी से जल्दी पेपर पे लिख दीजिए। मैं अगले 2 मिनट तक म्यूजिक बजाऊंगा, एंड अगले 2 मिनट के इस म्यूजिक में आपको जो भी पेपर पे, जो भी आपका लक्ष्य हो, जो भी आप पाना चाहते हो, ये समझ लीजिए कि ये भगवान की इच्छा है कि वो जो लिखेंगे आप अगले 2 मिनट में पेपर पे, वो पूरी होने वाली है। ओके, आई विल बी प्लेइंग अ म्यूजिक फॉर 2 मिनट्स, एंड इस 2 मिनट्स में आपको जल्दी से आपके पेपर पे लिख देना है कि आपको क्या चाहिए। ओके, आपको पैसा चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए,
बंगला चाहिए, कोई एग्जाम क्लियर करना है, कोई क्या करना है, किसी बेटे का कहीं सिलेक्शन करवाना है, बेटी का कहीं कुछ करवाना है, शादी करनी है, शादी करवानी है, ओके, वॉट एवर यू वॉन्ट, जस्ट राइट दैट डाउन। जो भी आपकी लाइफ का पेन एरिया है, किसी ने कहा मेरा हस्बैंड मेरा नहीं सुनता, तो हस्बैंड को ठीक करना है, वो भी आपका एक हो सकता है। कोई कहता है कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, तो हेल्थ को ठीक करवाओ, जो भी आप लिखना चाहें। कोई कहता है वाइफ मेरी मेरी बात नहीं सुनती या मुझसे बहुत ज्यादा झगड़ा करती है, तो वाइफ को कैसे करेक्ट करें वो लिख सकते हैं। वट एवर यू रियली वॉन्ट टू राइट, राइट। 2 minutes, म्यूजिक इज गेटिंग स्टार्टेड एंड आई वॉन्ट यू टू celebrate for 2 minutes and write. Are you ready? Are you ready, everyone? Are you ready? Are you ready? पेन एंड पेपर हैंडी है? पेन एंड पेपर हैंडी है? अगर है तो जल्दी से हाथ उठा दीजिए। अक्षत, पेन एंड पेपर हैंडी है बेटा? Awesome. So let's go. And 2 minutes, write what you want. 2 minute के अंदर you can start writing what you want. अब बड़ा सोचेगा इंडिया। 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 Last 30 seconds, everyone. जल्दी से लिखिए, अपनी अपनी विश को जल्दी से पेपर पे उतार दीजिए। सोचेगा इंडिया। Last 1 minute, last 30 seconds, everyone. जल्दी से कीजिए फटाफट। Thank you so much, everyone. Thank you so much. And let's get back to the session. आप में से हर एक आदमी ने लिखा एंड आप में से कई लोग जो मेरे साथ अभी जूम पे डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, मैं उनमें से कुछ लोगों से पूछना चाहूंगा कि आपने क्या लिखा। ओके, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूं कि जो आपने लिखा क्या वो सही है। सो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डॉली अग्रवाल से। डॉली जी, मैं आपको स्पॉटलाइट पे ला रहा हूं एंड आई वुड लाइक टू अनम्यूट यू ताकि आप हमें बता सकें कि आपने क्या लिखा। डॉली जी, गिव मी 1 sec, ऑलराइट। थैंक यू सो मच सर मुझे ये चांस देने के लिए। थैंक यू सो मच। डॉली जी, क्या लिखा है आपने? कैन यू जस्ट शेयर? यस सर, बिल्कुल सर। मैंने लिखा है कि मेरा एक फोकस है, मैं शुरू से ही नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हूँ 2004 से, बट मुझे कभी सक्सेस एक कंपनी जैसे मुझे जहाँ पे सक्सेस पा सकूँ ऐसा नहीं मिल रहा था, बट मैं उसमें आ चुकी हूँ और मैं इसमें सक्सेस पाना चाहती हूँ।
मैंने अपने सास को कमिट किया है कि मैं इस साल उनको गाड़ी ला करके दूंगी, मतलब अपने हिस्से में उनके सामने ऑडी गाड़ी घर में लाके खड़ी करूंगी, ताकि वो फील कर सके मेरी बहू ने मेरे लिए गाड़ी लाई है। तो आपने क्या और मैं लिखा है? चाहती हूँ आपने क्या लिखा है? यस, मैंने लिखा है सर कि मुझे इस साल घर में 2021 में मेरी खुद की गाड़ी चाहिए, खुद का सक्सेस चाहिए। मतलब मैं एक सबके सामने एक ऐसी लेडी बन के दिखाऊंगी सबको कि लोग मेरे पे प्राउड करेंगे कि इसने अपने बल पे इतना कुछ किया है। एंड सर एक छोटी सी बात और बोलना चाहूंगी, जो आपने शुरू में एक स्टोरी बताए, जस्ट सेम अबाउट माय स्टोरी आल्सो। एंड आज मुझे नवंबर के बाद आज का जो सेशन देखा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं काफी बेटर फील कर रही हूँ कि आपके सेशन से मुझे मेरा एक गोल मिला और मैं काफी काफी बेटर फील कर रही हूँ सर। आई एम सो हैप्पी फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो बताया गया कि यस आई वांट टू गेट अ कार, ऑलराइट, सो आपको एक कार चाहिए, तथास्तु मैं बोल सकता हूँ आपके लिए। ऑलराइट, Thank you वी वुड so लाइक much, टू स्पीक टू जसवंत रे। जसवंत, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे सर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। आपने क्या लिखा पिछले 2 मिनट में? आपने क्या लिखा? सर मैंने और मेरी वाइफ ने दोनों ने मिलकर लिखा है। पहले मैं चाहूंगा कि मेरी वाइफ बताएंगे। बताइए, आप बताइए पहले। लिखो। मैं ठीक हूँ अब, और हाँ। मैं अमीर बनूंगी, गरीबों की सेवा करूंगी और ये बुरी आदतें छोड़ेंगे। सर मैं बताना चाहता हूं कि मेरे वाइफ को काफी समय से डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी। नवंबर से हम देख रहे हैं द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच देख रहे हैं, और तब से ये मेरे मिसेज जो हैं वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं और खुश रहते हैं। तो ये कहना चाहूंगा। और मैंने जो लिखा है वो मैं बताना चाहूंगा। सर मैं एक टीचर हूं और बच्चों को मैं पढ़ाता हूं, तो मैं सोचता हूं कि बच्चे जैसे आप इंस्पायर कर रहे हैं लोगों को, उसी तरह से मैं भी चाहता हूं कि 1 करोड़ लोगों को मैं इंस्पायर करूं। और एक मैंने लिखा है कि मैं नीडी पर्सन्स की, नीडी पीपल्स की मदद करूं, और 7 डिजिट में मेरी इनकम हो। और एक मैं फिल्म भी डायरेक्ट करना चाहता हूं और फिल्म बनाना चाहता हूं, और मैं गाना भी गाना चाहता हूं। मेरा ये सपना है। और और बुक भी मैं लिखना चाहता हूं। मैंने बुक लिखनी शुरू कर रखी है, अभी थोड़ी लिखी है, लेकिन आगे मैं कोशिश कर रहा हूं कि और भी लिख पाऊं और बनना चाहता हूं। थैंक यू सो मच। एंड तथास्तु आपके लिए भी, तथास्तु। एक और ले लेते हैं, एक वन पर्सन सैयद जाकिर हुसैन सर का भी ले लेते हैं। व्हाट सैयद जी वांट्स टू से? यस सैयद सर, नमस्ते सर, कैसे हैं आप? सर, मेहरबानी है, खुदा की मेहरबानी। अच्छा हूँ सर, अच्छा हूँ। बढ़िया बढ़िया सर, बढ़िया सर। तो आपने क्या लिखा है सर? ग्रेट। आपने क्या लिखा है सर? सर मैंने लिखा है, खुदा बड़ा है। आज का दिन मतलब 8 जनवरी 2021 मैं पहले से ही अमीर हूँ, और मेरे पास 1 करोड़ रुपया है। मैं अपने गुरुजी के पास जा रहा हूँ, आप गुरुजी, और खुदा का शुक्रिया। क्या बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड तथास्तु, आपको दिल से धन्यवाद। एंड दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि मैंने लोगों से शेयर करने को पूछा या शेयर करने को कहा तो शायद कोई टाइम पास चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। आई रियली वांट यू टू अंडरस्टैंड कि हम सब ने क्या लिखा और लिखने के रूल्स क्या है। लिखने के रूल्स क्या है? लिखने के रूल्स जब आपकी जिंदगी में आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप क्या कर सकते हैं और आप कैसे बन सकते हैं। लिखने के रूल्स को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, लिखना जरूरी है। क्यों लिखना जरूरी है ये मैं बता देता हूँ। दोस्तों, मैं हैंड राइटिंग एनालिसिस का भी मैंने काफी सारी चीजें सीखी, और एक सिग्नेचर देख के कई बार बता सकते हैं कि इस इंसान की जिंदगी में क्या चल रहा होगा। मैं किसी के घर पे गया एंड उनके डाइनिंग टेबल पे उन्होंने मुझे डिनर पे इन्वाइट किया, तो मैंने डाइनिंग टेबल पे कुछ लिखा हुआ पड़ा था, तो मैंने कहा आप डिप्रेशन में हैं? तो बोलते हैं आपको कैसे पता? क्योंकि वो पर्सन तो इतना हैप्पी गो लकी साउंड कर रहा था। मैंने कहा आपने जो ये पेपर पे लिखा है ना, इससे पूरी तरह से समझ में आ रहा है कि आप डिप्रेशन में हैं। बोले कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट? क्या सच में?
मैंने कहा हाँ। मैंने कहा पहले ये बताइए, आर यू इन डिप्रेशन, और अगर है तो क्यों, रीजन है क्या है? तो उन्होंने बताया कि हाँ, मैं 6-7 दिन हॉस्पिटलाइज रह के आई, मेरे लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम था, डिप्रेशन में थी मैं, एंड मैं 6-6, 7-7 सिगरेट पीने लगी थी बिकॉज ऑफ द डिप्रेशन। मैंने कहा ओ माय गॉड। दोस्तों, हैंड राइटिंग से काफी सारी चीजें समझ में आ सकती है। सिग्नेचर से किसी बहुत सारे, मैंने जिन टीचर से सीखा था सिग्नेचर एनालिसिस, उन्होंने कहा कि उन्हें क्राइम ब्रांच वाले लोग बुलाते हैं ये पकड़ने के लिए कि कातिल असली कौन है या असली लुटेरा कौन है। हाथों से, सिग्नेचर से बहुत सारी चीजें पता आती है। क्यों? क्योंकि देखिए, आपने यहां लिखा 1000 करोड़। ये 1000 करोड़ सिर्फ आपकी उंगलियों ने नहीं लिखा, आपकी इस उंगली से लेके यहां तक मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स के अंदर ये मेमोरी बन गई। 10,000 करोड़ मुझे चाहिए या 10 करोड़ मुझे चाहिए। ये इतनी पावरफुल मेमोरी बनी क्योंकि ये ऐसे ही नहीं हुआ। आपके दिमाग ने सोचा, आपके दिमाग ने यहां से एक सिग्नल जारी किया, वो सिग्नल लाखों करोड़ों सेल्स के थ्रू आपकी उंगलियों तक आया, आपकी उंगलियों ने उसे लिखा। सो ऑटोमेटिकली जो आप लिखते हैं वो मसल मेमोरी आपकी बनता है। इसी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अब मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि लिखने से क्या हो सकता है और लिखने के नियम क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जसवंत सिंह से मैंने पूछा, उन्होंने कहा मैं राइटर भी बनना चाहता हूं, मैं ऑथर भी बनना चाहता हूं, मैं लेखक भी बनना चाहता हूं, मूवी भी बनाना चाहता हूं, गाना भी गाना चाहता हूं। उनकी वाइफ ने कहा मैं ठीक होना चाहती हूँ, मैं बिल्कुल बढ़िया होना चाहती हूँ। ओके, ऐसे ही डॉली जी से हमने पूछा तो डॉली जी ने कहा मुझे कार खरीदनी है, मैं 2021 में मेरी सास के लिए ऑडी कार खरीदूंगी। सैयद जाकिर हुसैन ने कहा कि सर मैं ऑलरेडी पहले से ही रिच हूं और आपसे मिलने आ रहा हूं। इस तरह की चीजें आप लोगों ने देखी, लेकिन अगर आप देखें तो इनमें से किसी में भी एक डीप क्लैरिटी मिसिंग है। मैं कहता हूं डीप क्लैरिटी मिसिंग है। क्यों? क्योंकि याद है आपको, एक स्टोरी मैंने सुनाई थी। वो स्टोरी हमारे किसी बंदे को लेके मैंने वो सुनाई थी। आई रियली वांट टू स्पॉट हिम, आई वांट टू स्पॉट हिम। हाँ, देवानंद को लेके वो स्टोरी सुनाई थी, एब्सोल्यूट क्लैरिटी वाली, कि देवानंद को हमें चाहिए था क्या क्या, देवानंद को चाहिए था बहुत सारा पैसा। तो देवानंद ने कहा सर मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, भगवान मुझे बस दे दे, बड़ी गाड़ी चाहिए। नाउ दैट इज द सेम थिंग। अब जब बात किया, डॉली जी ने बात किया कि भैया मुझे गाड़ी चाहिए, ऑडी सेकंड हैंड चाहिए, ऑडी नई चाहिए, सेकंड हैंड चाहिए। पहला चीज, सेकंड हैंड भी चाहिए तो 2010 का मॉडल चाहिए, 8 का चाहिए, 6 का चाहिए, 5 का चाहिए। नई चाहिए तो कब चाहिए? ऑडी में भी कई सारी वैरायटीज है। ओके, ऑडी कार में ऑडी Q3 चाहिए, Q5 चाहिए, Q7 चाहिए, कौन सी चाहिए? या फिर उसके और वर्जन जो आते हैं वो चाहिए। यू आर नॉट क्लियर डॉली। आपको जब क्लैरिटी नहीं है कि कौन सी गाड़ी चाहिए, कब चाहिए, तो पता नहीं कब होगा। मेरे वर्कशॉप में ऐसे ही एक लड़की आई, उसने कहा सर मैं मर्सिडीज चला रही हूँ। मैंने कहा कभी ये मत सोच कि तू मर्सिडीज चला रही है, क्योंकि तू ड्राइवर बन सकती है मर्सिडीज का। ओके, हो सकता है मर्सिडीज मेरी हो और तू मर्सिडीज की ड्राइवर बन जाए। इसलिए वो लिखो जो आपको सच में चाहिए। ऑलराइट, जसवंत जी की वाइफ ने कहा मैं ठीक हो रही हूँ या ठीक होना चाहती हूँ। होना चाहती हूँ मतलब क्या? ओके, कब हो गए आप ठीक? कितने सालों में ठीक होना चाहते हो? 500 सालों में, 5 सालों में, 5 दिन में? तो लिखने के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। जसवंत जी ने कहा मुझे मूवी बनानी है, मुझे सिंगर बनना है, मुझे ये बनना है, ये मैंने लिख दिया सर। नो, दिस इज नॉट राइट। आप में से कई लोगों ने लिखा होगा मुझे बड़ा घर चाहिए, आप में से कई लोगों ने लिखा होगा मुझे बड़ी कार चाहिए, आप में से कई लोगों ने लिखा होगा मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। आई वॉन्ट टू गिव यू द रूल्स ऑफ राइटिंग। ओके, सो मैं 6 नियम आपको बता रहा हूं लिखने के। ये 6 नियम आप में से हर एक आदमी को ध्यान से हर बार लिखते समय इस्तेमाल करने, और ये 6 नियम आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप चाहे किसी कॉर्पोरेट कंपनी में HR हैं, चाहे आप CEO हैं, चाहे आप डायरेक्टर हैं, चाहे आप अपना बिजनेस चलाते हैं, चाहे आप हाउसवाइफ है या स्टूडेंट है, जो भी आप है, ये 6 के 6 रूल लिख लीजिए, समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो पहला रूल है, जो भी आप लिखें वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखें। ओके, एक सिंपल सी चीज है, ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये मैंने भी कई लोगों से सीखी है, और जब से मैंने इसे सीखा है या लिखा है, तब से मेरी जिंदगी में मैंने बहुत बदलाव महसूस किए हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पे मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं सिखा रहा हूं जो मैंने अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस की नहीं हो, या मेरे साथ साथ मैंने कम से कम 10-5 हजार लोगों के ऊपर प्रैक्टिस नहीं करवाई हो। और इतने सारे लोगों के फीडबैक आने के बाद मेरा बिलीफ इन चीजों पे बढ़ता गया, एंड इतने सारे लोगों ने इसे इस्तेमाल किया, और हर आदमी ने कहा सर ये तो बहुत मैजिकल तरीके से काम करता है। तो ही मैं आपको बता रहा हूँ।
आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो इसे सुन लेना और सुन के भूल जाना, या फिर इसे सुनना, कम से कम 3-4-6 महीने प्रैक्टिस करना और उसके बाद डिसाइड करना कि ये काम करता है या नहीं करता है. ओके, एनी विच वेज दिस इज गोइंग टू रियली रॉक मेनी ऑफ यू. So, 6 rules of writing what you want to attract. पहला है always write in present continuous tense. जैसे जसवंत जी की वाइफ ने कहा मैं ठीक होना चाहती हूं. अब जस्ट इमेजिन कीजिए, एक उन्होंने कहा मैं ठीक होना चाहती हूं और दूसरा वो लिखती मैं ठीक हो रही हूं. दोनों में से किस में ज्यादा ऊर्जा है? मैं ऑडी खरीदूंगी और मैं ऑडी खरीद रही हूं. दोनों में से किस में ज्यादा ऊर्जा है? मेरे पास 10 करोड़ रुपया आएगा और मैं 10 करोड़ रुपए का मालिक अभी इसी समय हूं और डांस कर रहा हूं. ओके, कौन सी ज्यादा पावरफुल है दोस्तों? मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा या बनूंगी, और मैं आईएएस ऑफिसर बन के उसकी शपथ ले रहा हूं या ले रही हूं. दोनों में से कौन सी ज्यादा पावरफुल है? कौन सी चीज आपने सोची? कौन सी चीज ज्यादा क्लियर पिक्चर आपके माइंड में क्रिएट करती है? ओके, इन सारे नियमों को, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास ये रहे. एंड डोंट वरी, वैसे भी समरी हमारी अपलोड हो जाती है askbsr.com/thethinkrich पे. ओके, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, आप में से कई लोग चाहते हैं कि YouTube में आप लोगों का कमेंट है ना हाईलाइट हो, या आप कोई सवाल मुझसे पूछ पाए. तो आप एक काम कर सकते हैं, हमारे YouTube में एक फैसिलिटी है जिसमें कि आप खुद एक कमेंट हाईलाइट हो रखा होगा अभी, राइट? आप खुद कुछ छोटा सा अमाउंट डोनेट करके अपने कमेंट को खुद हाईलाइट कर सकते हैं. जैसे अभी आप इस समय देख रहे होंगे दुर्वेश, उसने 40 रुपया दिया है और उसने हे गाइस नाउ सुपर चैट इज अवेलेबल फॉर यू, सो यू कैन पे सम अमाउंट एंड यू कैन हाईलाइट योर कमेंट, एंड मैं उनको पढ़ने की कोशिश करूंगा और उनको देने की कोशिश करूंगा. सो यू कैन डू दैट. ऑलराइट, एंड आप में से कोई भी कर सकते हैं. ओके, ऑलवेज राइट इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. देखिए सिंपल है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन पे काम करता है, और ये ब्रह्मांड से कम्युनिकेट भी इसकी इमेजिनेशन के ऊपर हिसाब से करता है. आपने कहा मैं ठीक होऊंगा, या मैं ठीक होऊंगी, या मैं डांसर बनूंगा, या मैं सिंगर बनूंगा. पता है आपके माइंड ने क्या सोचा? अरे यार ये डांसर बनेगा, मतलब इसके लिए इसको डांस क्लास लगानी पड़ेगी, उसके बाद इसको ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ऐसे फिर इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 6-8 महीने, और उसके बाद ये डांसर बनेगा. सबकॉन्शियस माइंड को एफर्ट लेना ही नहीं है. उसको जिस जिस चीज में एफर्ट लगता है, उसको लगता है ये तो बहुत ही खतरनाक चीज है. सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट लाइक एफर्ट. मैं ये स्लाइड हटा देता हूं ताकि मेरा बड़ा स्क्रीन आपके सामने रहे. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये सारे नियम मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा डिटेल में. ऑलराइट, सो व्हाट डिड आई से? गॉड दे विथ 40 rupees you donated. How wonderful. Thank you so much. Anyways, so I just want to say कि each and every one of you are supposed to write in the present continuous. क्योंकि जैसे ही आप बोलते हो मैं बनूंगा, तो माइंड को बहुत सारा एफर्ट लगता है, और माइंड डज नॉट लाइक एफर्ट. सबकॉन्शियस माइंड को एफर्ट पसंद नहीं है. सबकॉन्शियस माइंड कहता है चल रही है ना जिंदगी. ये वो लेजी, जो किसी कंपनी में सबसे लेजी एम्प्लॉय होता है ना, जो कहता है क्यों करूं मैं जब तक जरूरत नहीं है. ओके, वो मर्जी से कुछ नहीं करना चाहता, और वो उसको कोई भी तकलीफ वाला काम कह दो तो वो, तो सबकॉन्शियस माइंड भी इतना ही लेजी है. इसको तकलीफ पसंद नहीं है दोस्तों. सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट लाइक द एफर्ट्स. डू यू नो दैट? सबकॉन्शियस माइंड को एफर्ट पसंद नहीं है. लेकिन जैसे ही आपने कहा मैं ठीक हो रही हूं या मैं शपथ ले रहा हूं, माइंड कहता है मैं शपथ ले रहा हूं. ओ माय गॉड, इमेजिनेशन देखिए, सीधा वो सारी चीजों को बाईपास करके शपथ ग्रहण समारोह में चला जाएगा आईएएस ऑफिसर की. एंड वहां पे उसको पावर फील होगा, ओ आईएएस ऑफिसर में बन गया. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड. दोस्तों इमेजिनेशन का गेम है सारा. जैसे ही आपने कहा मैं बनूंगा, माइंड ने पूरी प्रोसेस को सीखा, समझा, एंड कहा बहुत मुश्किल है. एंड जैसे ही आपने कहा मैं बन गया हूं, माइंड कहता है वाव. अब कई लोग मुझे कहते हैं सर क्या ये झूठ नहीं होगा अगर मैं ऐसे लिखूंगा? मैं कहता हूं दोस्त, अगर इस झूठ से तुझे इस समय पावरफुल फील हो रहा है, इस झूठ से तेरे चेहरे पे स्माइल आ रही है, इस झूठ के कारण तेरा सबकॉन्शियस माइंड राइट कमांड ले रहा है, इस झूठ के कारण तेरा बड़े बड़े सपने अगर पूरे होने चाह लगते हैं, तो ये झूठ बोलने में तुझे प्रॉब्लम क्या है? वैसे भी तो तू हजारों झूठ अपने आप को रोज बोल रहा है. तू अपने आप को बोलता है आई एम नॉट गुड इनफ. तू अपने आप को बोलता है अरे मेरा क्या होगा जिंदगी में, अरे लाइफ बहुत डिफिकल्ट है. अरे किसने कहा लाइफ बहुत डिफिकल्ट है? तेरी लाइफ तो लाखों करोड़ों अरबों लोगों से बहुत अच्छी है. Am I right or wrong? So any which ways you are telling so many lies.
आप ऐसे कई लोग झूठ ही झूठ बोले जा रहे हो। आप अपने आप को बोल रहे हो मैं तो नहीं कर सकता ये चीज। अरे किसने कहा तू नहीं कर सकता? तू करोड़ों, क्या तू चाहे तो पता नहीं क्या पूरी जन्नत को धरती पे ला सकता है। यू कैन डू एवरीथिंग। तुझे जो चाहिए वो कर सकता है तू। सो झूठ तो तू वैसे ही बोल रहा है, तो क्यों ना ऐसा झूठ बोल जिससे कि तेरी जिंदगी बदल जाए। एम आई राइट और रॉन्ग गाइस? सो पहली चीज, ऑलवेज राइट इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आ गई ये बात? अगर समझ में आ गई तो क्विकली जल्दी से बोलते जाएं व्हाट इज दिस। ओके, जल्दी से बोलते जाएं दोस्तों। ओके, अगर ये समझ में आ गई है आपको तो क्विकली मुझे बताते जाएं कि यस आई लाइक इट। मैं चैट विंडो पे आप लोगों के चैट पढ़ना चाहूंगा ताकि मैं समझ जाऊं कि यस यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। आई एम हैप्पी सर। सर जी आपसे बात करना है। आपका तो नाम ही मुझे लिख रहा है, पागल है, आई लव यू। ऑलराइट गरिमा, आई एम ग्रेट, थैंक यू सो मच, नमस्ते। सर जी आपसे बात करना है। आई बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आई बिकेम नहीं, आई एम टेकिंग द ऑथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, मेरी आवाज सुरीली हो रही है, मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूं और मेरे परिणाम हमेशा पॉजिटिव मिल रहे हैं। टेक्निक को मैं 6 महीने से कर रहा हूं, 10,000% वर्क करता है। बलजीत सिंह का ये कमेंट मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए हाईलाइट करूंगा। ऑलराइट, लुक एट दिस। और बलजीत आप भी ऐसे कोई भी कमेंट करें, यू कैन योरसेल्फ गेट इट हाईलाइटेड एनीवेज। ओके, सो वाओ। सो सबसे पहली चीज है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखे। दूसरी चीज दोस्तों, इसको हमेशा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करके लिखे। ओके, पॉजिटिव शब्द क्या है? जैसे कि कई लोग लिख देते हैं गलत चीजें, जैसे कि मैं लोन फ्री हो रहा हूं। कई लोग लिख देते हैं मेरी बीमारी जा रही है। कई लोग लिख देते हैं मेरे झगड़े खत्म हो रहे हैं। कई लोग लिख देते हैं मेरे ऑफिस में जो प्रॉब्लम्स चल रही है वो ठीक हो रही है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम, झगड़े, लोन, बीमारी, ये सभी नेगेटिव वर्ड्स हैं। इस तरह का एक भी नेगेटिव वर्ड हमें इसमें नहीं चाहिए। ओके, नेगेटिव शब्द से नेगेटिव इमेज माइंड में आती है। मैंने कहा कार, तो आपके माइंड में एक कार की इमेज आई, ना कि शब्द आया CAR। मैंने कहा एप्पल, तो आपके माइंड में एप्पल के फल की इमेज आई, ना कि APPLE। ऑलराइट, तो जैसे ही आपने कहा प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम की इमेज आती है, तो मैनिफेस्टेशन कुछ और हो जाता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ने कुछ और इमेज सोची, तो उसी के हिसाब से फीलिंग बनेगी, उसी के हिसाब से एक्शन बनेगा, उसी के हिसाब से आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी, और जैसा आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी ये ब्रह्मांड आपके साथ वैसा ही रिएक्ट करेगा। समझ लीजिए ये चीज, ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। बॉडी के अंदर जो केमिकल लोचा होगा वही हिसाब से ब्रह्मांड में केमिकल लोचा होगा। बॉडी ने हैप्पी हैप्पी फील किया तो ब्रह्मांड हैप्पी फील करेगा आपके साथ, बिकॉज आपकी बॉडी इज नथिंग बट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। आपकी बॉडी ही पूरे ब्रह्मांड का रिप्रेजेंटेशन है। आपने सुना होगा लॉर्ड कृष्णा बचपन में जब छोटे थे तो कुछ खा रहे थे, माँ ने कहा मुंह खोल, और मुंह खोलते ही मुंह के अंदर ब्रह्मांड दिखाई दिया। ये छोटी घटना नहीं है, ये और ये हुई या नहीं हुई ये किसी ने नहीं देखा, क्योंकि उस समय दो ही आदमी मौजूद थे, एक कृष्णा जी, एक यशोदा जी। Am I right? तो ये किसने देखा? किसी ने नहीं देखा, सिर्फ यशोदा मैया ने देखा। तो फिर आपको कैसे पता कि वो घटना सच है? ऑलराइट, ये हमें बताने के लिए बताया गया है, क्योंकि हम ये समझ सकें कि हमारे अंदर ही ब्रह्मांड है भाई। मेरी बॉडी ही ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड का प्रतीक है। एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो मेरे पास आया था यूट्यूब के ऊपर, या सॉरी आई थिंक व्हाट्सएप के ऊपर, जहां पे कि एक लड़की घास में लेटी हुई है एंड उसकी आंखों के अंदर, पुतलियों के अंदर जाया जाए, नीचे जाया जाए, तो देखा जाता है कि सॉरी ये इस तरह से था, ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड से धीरे 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 नीचे आया जाए, धरती धरती ये सब दिखते दिखते, मतलब इस बॉडी के अंदर ही पूरा ब्रह्मांड है। आई डोंट रिमेंबर दैट वीडियो राइट नाउ। अगर है तो राजेश, डू यू हैव दैट वीडियो? यस, दिस इज द वीडियो, कॉस्मिक आई। यस, प्ले दिस, ऑलराइट, प्ले दिस, यू डोंट नीड टू प्ले द म्यूजिक ऑफ इट, लुक एट दिस। ये ब्रह्मांड है, आपका बॉडी ही ब्रह्मांड है। आपको ये इस वीडियो में क्लैरिटी के साथ समझ में आता जाएगा धीरे धीरे। राजेश आप उसको और थोड़ा थोड़ा आगे हल्का हल्का कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। बट योर बॉडी इज द यूनिवर्स। देखते जाइए, ऊपर जा रहे हो आप, अर्थ, यस, ऑलराइट, चलने दीजिए, चलने दीजिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड आयरिश, अर्थ, सन, ऑलराइट, राजेश चलने दो इसको, फैंटास्टिक, लुक एट दिस। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू राजेश। राइट समय पे राजेश राइट चीजों को ढूंढ लेते हैं और फटाक से प्ले कर देते हैं।
ये देखते जाइए, ये देखते जाइए, गैलेक्सी एंड इसके बाद मिल्की वे और बहुत सारी गैलेक्सीज एंड इतना पावरफुल ब्रह्मांड है। एंड अब आप इसको देखिएगा कि कैसे ये और ज्यादा आपकी बॉडी के अंदर ये ही चीज आपको दिखाई देगी। लुक एट दिस। ओके, इज द वीडियो वर्किंग? यस। वाओ, लुक एट दिस। आप जब आप लिखते हैं तो इतने सारे बदलाव आपकी बॉडी के अंदर होते जाते हैं। अब इसका रिवर्स देखिए, अब इसका रिवर्स देखिए कि ब्रह्मांड आपने देख लिया, अब ब्रह्मांड से वापस हम उसी लड़की की आंखों में जा रहे हैं। एंड नाउ लुक एट व्हाट इज हैपनिंग। ओके, पुपिल, रेटिना, ऑसम, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड उन सेल्स के अंदर भी कुछ और। हाउ वंडरफुल। Chromosomes. Look at this. This is miracle. This is our DNA. मतलब इस बॉडी के अंदर ही ब्रह्मांड समाया हुआ है। एटॉमिक एम्प्टीनेस, जैसे ब्रह्मांड में एटम्स हैं और लास्ट में जाके एम्प्टीनेस है, वैसे ही बॉडी में भी नीचे जाते जाइए, नीचे जाते जाइए। यू कैन गो डीपर एंड डीपर एंड डीपर एंड डीपर एंड आपको सिर्फ एक ही चीज सुनाई देगी, समझ में आएगी, एंड दैट इज कॉल्ड एनर्जी। दोस्तों, इसीलिए जब भी आप कोई भी नेगेटिव शब्द बोलते हैं, बॉडी के अंदर प्रतिक्रिया होती है। नेगेटिव शब्द लिखते हैं, बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रतिक्रिया होती है। इसीलिए लिखते समय एक भी शब्द नेगेटिव नहीं लिखना है। ये बहुत कॉन्शियसली आपको ध्यान में रखना है। तीसरी चीज, जब आप लिख रहे हैं तो पहले ही उसमें एक फीलिंग वर्ड डालना है, जैसे हुर्रे, मैं ठीक हो रही हूं। ऑलराइट, आपने अगर ऐसे लिखा, मैं हेल्दी हो रही हूं, सिर्फ एक तो आपने लिखा मैं ठीक हो रही हूं, एक आपने लिखा हुर्रे, मैं ठीक हो रही हूं। दोनों में से ज्यादा पावर किस में है? पढ़ के देखिए एक बार। ओके, आपने लिखा आई एम बिकमिंग अ बिलियनर। ऑलराइट, मैं बिलियनर बनूंगा, पहले तो आप ये लिख रहे थे। अब आपने कहा आई एम अ बिलियनर एंड आई एम एंजॉयिंग इट। तीसरा आपने लिखा हुर्रे, मैं बिलियनर हूं और मैं इसे एंजॉय कर रहा हूं। ओके, तीनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल क्या है? जिसमें थोड़ा सा फीलिंग वर्ड है। दोस्तों, इसके ऊपर मेरे कुछ वीडियोस हैं यूट्यूब पे जिनको आप देख सकते हैं। बट ये तीसरी चीज आप ध्यान रखिए, हुर्रे यानी पावर वर्ड। हुर्रे की जगह आप बोल सकते हैं वाओ, याहू, यस, जो भी आप लिखना चाहे। ओके, लिखिए, उसको बड़ा बड़ा लिखिए और उसे फील कीजिए अपनी बॉडी में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा तब काम करता है जब आपकी फीलिंग्स उसमें इन्वॉल्व होती है। तो आपने एक फीलिंग को उकसाने वाला वर्ड लिखा। ओके, फीलिंग को बाहर लाने वाला वर्ड आपने लिखा। तो मैं हमेशा इन 3-4 शब्दों का इस्तेमाल करता हूं, हुर्रे, वाओ, यस। ओके, तो मैंने ऐसे लिखा हुआ है, हुर्रे, आज 12 जनवरी। अच्छा, स्पेसिफिक हो सकता है, स्पेसिफिक इज टेरिफिक। देखिए, जितना ज्यादा स्पेसिफिक होगा उतना ज्यादा बहुत ही पावरफुल होगा। सो मैं पहले लिखता था, जब, जैसे मैं आपको बताता हूँ, 2012 में मैंने गोल लिखा था 12 जनवरी 2017 मुझे मर्सिडीज बेंज चाहिए। तो मैंने उसको पहले लिखता था मैं मर्सिडीज बेंज लाऊंगा। जब मुझे इस तरह की चीजें पता लगी तो मैंने लिखना शुरू किया, आज 12 जनवरी है और मेरे पास मर्सिडीज बेंज आ रही है और मैं खुश हूं, या मैं मर्सिडीज बेंज खरीद के चला रहा हूं, मैं बहुत खुश हूं। उसके बाद मैंने लिखा, हुर्रे, आज 12 जनवरी है और मैं मर्सिडीज बेंज चला रहा हूं, ब्रांड न्यू, मेरी खुद की। सो तीसरा इसमें है बी स्पेसिफिक। कई लोग कहते हैं मुझे कार चाहिए, आपने कहा ऑडी चाहिए। ये चौथा नियम है दोस्तों, बी स्पेसिफिक। चौथा नियम है बी स्पेसिफिक का मतलब है आपको ऑडी चाहिए, ब्रांड न्यू चाहिए, कौन से कलर की चाहिए। तो मैं हमेशा लिखता था, हुर्रे, आज 12 जनवरी 2017 है, मैं ब्रांड न्यू मर्सिडीज बेंज ई क्लास गाड़ी में पूना से राजस्थान आ रहा हूं अपनी फैमिली के साथ। थैंक यू सो मच गॉड। सो एक नियम है कि भगवान को धन्यवाद देना है एडवांस में। ओके, वो गाड़ी आई नहीं है, वो घर आया नहीं है, तो भी भगवान को क्या देना है? थैंक यू बोलना है। ये 5वां नियम है। ऑलराइट, सो पहला नियम मैंने आपको क्या बताया कि हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखो। दूसरा, हर शब्द जो इसमें लिखो वो पॉजिटिव हो। तीसरा, मैंने आपको बताया कि इसमें फीलिंग वर्ड आप डालिए, हुर्रे, याहू, वाव। चौथा, मैंने आपको बताया बहुत स्पेसिफिक हो। 5वां, मैंने आपको बताया इसमें थैंक यू गॉड भी डाल दें। और छठा, लास्ट में बता रहा हूँ, फैमिली मेंबर्स या क्लोज फ्रेंड्स को इस गोल में लिख दें। जैसे कि मैंने लिखा,
हुर्रे, आज 12 जनवरी 2017 है। मैं अपने परिवार के साथ अपनी ब्रांड न्यू मर्सिडीज बेंज ई क्लास कार में पूना से राजस्थान जा रहा हूं एंड सेलिब्रेट कर रहा हूं। थैंक यू सो मच गॉड। ऑलराइट, ये अपने आप में कंप्लीट हुआ, ये अपने आप में कंप्लीट हुआ। देखिए, इसमें बहुत सारे, ये ही 6 नियम है जो मैंने आपको पहले स्क्रीन पे दिखाए थे। यू कैन जस्ट लुक एट देम। ओके, दीज आर द 6 रूल्स। सो वापस से कह दे, ऑलवेज राइट इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ओनली पॉजिटिव सेंटेंसेस एंड वर्ड्स आर अलाउड व्हाइल राइटिंग, ऑलवेज यूज पावरफुल फीलिंग वर्ड्स लाइक हुर्रे, वाव, एटसेट्रा। चौथा है बी स्पेसिफिक। पांचवा है इंक्लूड योर फैमिली मेंबर्स और बेस्ट फ्रेंड्स और द पर्सन whom you love the most, एंड छठा है से थैंक यू। ये 6 चीजें जरूरी है दोस्तों। जब भी आप इसे लिखें, ये 6 के 6 नियम आपको होना चाहिए। How many of you are really excited about this? आप में से कितने लोगों को ये समझ में आया? अगर समझ में आया तो जल्दी से मुझे बताइए, सर मुझे समझ में आ गया। तब तक मैं थोड़ा सा म्यूजिक चलाता हूं और थोड़ा सा हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं, बिकॉज अभी पिक्चर बाकी है दोस्तों। लिखने का अभी ये पूरा हुआ नहीं है। लिखने के लिए अभी और भी काफी सारी चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है। लिखने के लिए काफी सारे और चीजें हैं। सो आर यू रेडी? लेट्स सेलिब्रेट एंड लेट्स एंजॉय। अब बड़ा सोचेगा इंडिया। अब बड़ा सोचेगा इंडिया। अब बड़ा सोचेगा इंडिया। अब बड़ा सोचेगा इंडिया। थैंक यू सो मच एवरीवन। अब बड़ा सोचेगा इंडिया, सच में अब बड़ा सोचेगा इंडिया दोस्तों। एम आई राइट और रॉन्ग? अब इंडिया बड़ा सोच रहा है, बड़ा सोचेगा नहीं। इंडिया मतलब आप और मैं है, राइट? लेकिन यस, 8,000 लोग हैं, 800 करोड़ की आबादी है। 8,000 कितना परसेंट होता है 800 करोड़ का? देखिए, शायद 0.1% है, 0.01% होता है 8,000। अभी 8,000 लोग कनेक्टेड है। 8,000 लोग 0.01% है। पूरे 0.01% को हमें 100% बनाना है। इज दैट करेक्ट? अब बड़ा सोचेगा इंडिया एंड अब बड़ा सोचेगा पूरा वर्ल्ड। खैर दोस्तों, लिखने के लिए पहला स्टेप आपने कर लिया कि आपको क्या करना है। आपको लिखना है, आपको पॉजिटिव में लिखना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखना है, आपको फीलिंग वर्ड के साथ लिखना है, आपको अपने परिवार या फैमिली मेंबर्स को इंक्लूड करना है, स्पेसिफिक लिखना है। क्या वो बड़ी, तो अब जैसे थोड़ी देर पहले जसवंत जी ने लिखा था मुझे सिंगर बनना है। नहीं, जसवंत जी बहुत पूरा क्लैरिटी के साथ लिखना है। ओके, या उनकी वाइफ ने लिखा मैं ठीक हो रही हूं। नहीं, आपको बहुत क्लैरिटी के साथ, हुर्रे आज इतनी तारीख है, मैं पूरी तरह से ठीक हो रही हूं और मैं डांस कर रही हूं, अपने पूरे परिवार के साथ सेलिब्रेट कर रही हूं एंड आई एम सो हैप्पी, हुर्रे हुर्रे। ये वाली फीलिंग अभी आनी चाहिए मैडम आपकी बॉडी के अंदर। इस समय आपको आग लगना चाहिए, और अगर आपने इस समय ये अपनी बॉडी के अंदर ले आए तो ऑटोमेटिकली ये आपकी लाइफ में आ जाएगी। ऑलराइट, डू यू बिलीव मैम? आपको यकीन है इस चीज पे? ओके, यकीन है? 100% यकीन है? 100% यकीन है? 100% यकीन है? यकीन करना ही है, ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही लिखना है, इसी तरह से लिखना है। ओके, क्योंकि अब बड़ा सोचेगा इंडिया दोस्तों। सो जसवंत जी, यकीन है तो अब कैसे लिखेंगे? अब मैं लिखूंगा वाओ, 20 जून 2022 को मैं 50 लाख रुपए कमा चुका हूं और एक बड़े से होटल में हम पूरे परिवार के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हम लोगों को भी बुलाएंगे आप, है ना? Yes, आप सब लोग आएंगे। How wonderful! Hooray! That's great. That's great. दोस्तों, ये पागलपन जरूरी है, ये पागलपन जरूरी है। आप में से कई लोगों को लग रहा होगा मैं इस तरह से गोल लिखूं, क्या ये सच में सही है? यस, 101% ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ओके, क्योंकि ये पागलपन आप अपने घर में कर रहे हैं यार, आपको कहीं रोड पे जाके थोड़ी करने की जरूरत है। आप अपने घर में इस समय जब गोल लिख रहे हैं तो ये पागलपन महसूस कीजिए। हुर्रे! आज 12 जनवरी 2030 है और मैं 10 करोड़, मैं 10 करोड़ लोगों को इंस्पायर कर चुका हूं और उसका बहुत जबरदस्त पावरफुल माइंड ब्लोइंग सेलिब्रेशन हो रहा है। 1 लाख लोगों के साथ वो सेलिब्रेशन हो रहा है और वो 1 लाख लोगों के साथ सेलिब्रेशन में मेरे परिवार वाले हैं, मेरे दोस्त हैं और दुनिया के सारे सेलिब्रिटीज मौजूद हैं, क्योंकि मैं अब बड़ा सोच रहा हूं और पूरे ब्रह्मांड को बदल रहा हूं। तथास्तु, तथास्तु बोल दीजिए दोस्तों। मैंने तो एक एक चीज करता गया, मेरे पास ये सारी चीजें आती गई, मेरे पास ये सारी चीजें आती गई।
एंड दैट इज व्हाट इट इज। दोस्तों, हर चीज यूनाइटेड नेशंस तक मैं पहुंच पाया। ये चीजें जो मैं बता रहा हूं आपको, इंडिया का पहला स्पीकर हूं जिसे यूनाइटेड नेशंस जाने का मौका मिला, और बाकी छोटी मोटी जो फाइनेंशियल सक्सेस मिली वो तो मिली ही मिली, आप जैसे लोगों का प्यार मिला वो भी मिला, ये ही सारी चीजें। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। एंड अब मैं आपको ले चलता हूं नेक्स्ट लेवल पे। लिखने का इतना ही नहीं है, लिखने के लिए और भी बहुत सारे नियम है। आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट? ओके, इससे पहले कि हम नेक्स्ट आगे बढ़े, आई रियली वांट टू अप्रिशिएट राजेंद्र सिंह, श्रेयस, रिचिशरी, गुड देवियत, पीयूष कश्यप, विवेक कुमार, करण कुशवाहा, फिट एंड स्मार्ट इंडियन, बालकेश्वर शर्मा, दिलीप नारका, अनिकेत सिन्हा, राजू प्रजापति, मनक चंद एंड वेस्टीज प्रभुचंद्रा। दोस्तों, आप लोगों ने जो भी छोटा मोटा अमाउंट डोनेट किया है, व्हाटएवर यू हैव डोनेटेड बिकॉज ऑफ द सुपर चैट, आपका ये ही अमाउंट इसी वर्कशॉप को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए काम आएगा। थैंक यू सो मच दिल से। दोस्तों, आइए, लिखने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं, उसके अलावा हम और क्या चीजें कर सकते हैं जिससे कि हमारी जिंदगी और बेहतर हो सके। आइए, लिखने के कुछ और नियम हैं जिनको समझते हैं। राइट ऑन अ येलो पेपर यूजिंग रेड पेन, क्योंकि पता है आपको एक ही काम करना है, यू नीड टू रेज योर वाइब्रेशन। फ्यू मोर मैजिकल रूल्स ऑफ राइटिंग टू रेज द वाइब्रेशन। ये मैजिकल रूल है, इसको समझ लीजिए, इसको एक्सप्लेन मैं करता हूं, डोंट वरी। ओके, राइट ऑन अ येलो पेपर यूजिंग अ रेड पेन। ओके, write in the oval shape and use arrows around it. Okay, इस तरह से मैं बता देता हूं आपको एक एक करके कि why this is supposed to be like this. दोस्तों, समझिए इस चीज को, आपको लिखना है। आपने लिखा एक तो सफेद पेज पे एंड येलो पेन, सॉरी ब्लू पेन से लिख दिया और आपने लिख दिया, ओके, रख दिया। आपने एक ब्लैंक येलो पेपर लिया और उस पर रेड पेन से लिखा, और ये दोनों राइटिंग्स आपकी टेबल पे पड़ी है, और आप रूम में से कोई भी इंसान आता है अंदर, तो उसको सबसे पहले नजर कौन सी चीज पे पड़ेगी, येलो वाले पे या व्हाइट वाले पे? आप खुद जानते हैं येलो पे और रेड पे ज्यादा अट्रैक्शन होगा, यानी येलो और रेड यूनिवर्स की एनर्जी को ज्यादा अपनी तरफ खींच रहा है, नंबर वन। नंबर टू, जब आप उसको येलो पे और रेड पे लिख रहे हैं तो आपका भी कंसंट्रेशन, आपके दिमाग में एक यूनिक पिक्चर उस गोल की छप रही है, क्योंकि जब आप लिख रहे हैं एक तो ब्लू पे, वो तो आप बचपन से लिखते आए हैं, व्हाइट पेपर ब्लू पेन, तो यूनिक कुछ नहीं है माइंड के लिए। लेकिन जब आपने स्पेसिफिकली येलो पेपर खरीदा, लिया, एक तो गोल कब से शुरू हो गया, जब आप मार्केट में गए येलो पेपर खरीदने के लिए, और वहां से फिर रेड पेन आपने ढूंढा, तो वहीं से आपके माइंड को सिग्नल हो गया कुछ तो स्पेशल है। फिर आपने येलो पेपर पे लिखा, रेड पेन से लिखा, जो कि आप बहुत कम लिखते हैं, ये सुपर डुपर स्पेशल हो गया। Am I right? सो येलो पेपर पे लिखिए, रेड पेन से लिखिए। और वैसे भी अगर आप देखें तो पुराने बही खाते जो होते थे वो कौन से कलर में होते थे? रेड कलर का कवर, रेड कलर की लाइनें खिंची हुई होती थी, और येलो कलर का पेपर होता था। Am I right? आप में से कई लोग पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ में आप देखिए जितनी भी देवी देवताओं की कपड़े होते हैं जनरली येलो या रेड। ओके, एंड एट द सेम टाइम शादी करके दुल्हन जाती है रेड कलर। ऑलराइट, बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। ये चीजें ऐसे ही नहीं है आपकी लाइफ में, दीज आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हल्दी की रस्म आप देखिए हर शादी में, क्यों ये येलो कलर क्यों? ओके, व्हाई सो मच ऑफ इंपॉर्टेंस? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई तो लॉजिक है। ओके, इस लॉजिक को आपको और मुझे समझना है। सो येलो पेपर पे लिखिए, रेड पेन से लिखिए। दूसरी चीज, कहते हैं कि यूनिवर्स में शेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मंदिर का शेप, एक मस्जिद का शेप, एक गुरुद्वारे का शेप, इन सब के शेप आप देखिए ऊपर से या तो डोम साइड में होंगे या पिरामिड स्टाइल में होंगे। ओके, सो यानी कि संसार में बहुत सारे शेप्स हैं और इन शेप्स के अंदर पावर है, इसीलिए इन शेप्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो मुझसे किसी ने पूछा कि संसार में सबसे पावरफुल शेप कौन सा है, तो सबसे पावरफुल शेप है ओवल शेप। क्यों? क्योंकि जितनी भी चीजें इस पूरे ब्रह्मांड में जन्म दे सकती है, वो सारी की सारी चीजें ओवल शेप में है। अगर आप देखें तो अंडा ओवल शेप, पृथ्वी ओवल शेप, गर्भाशय ओवल शेप। ओके, यानी सबसे पावरफुल शेप अंडाकार शेप है, ओवल शेप है। तो आप अपनी डिजायर को अंडाकार शेप में अगर उसी पेपर पे लिखते हैं तो इट कैन गिव यू मोर पावर।
क्योंकि सिंपल है, मैं आपको इसका बेसिक लॉजिक भी दूंगा, डोंट वरी, आपको सारे लॉजिक दूंगा। ये अंधविश्वास नहीं है, आप सिर्फ अपने लक्ष्य को लिख रहे हैं। आपको नहीं लिखना है कोई बात नहीं, आप अपने व्हाइट पेपर पे और जैसे पेन से लिख रहे हैं वो लिखते जाएं। लेकिन अगर आप सच में ऊर्जा के साइंस को समझना चाहते हैं तो जो मैं बता रहा हूं उसको थोड़ा सा लीजिए। आपके लिए होमवर्क है दोस्तों, कल तक आपको मिनिमम 3 गोल्स ऐसे लिखने हैं येलो पेपर पे रेड पेन से, कल की वर्कशॉप में आने से पहले। इज दैट अ डील? इज दैट अ डील? क्योंकि जब आप इस वर्कशॉप में इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो ही आपको ज्यादा से ज्यादा सीखने का मौका मिलेगा। करेक्ट दोस्तों? सो इंप्लीमेंटेशन इज द की, इंप्लीमेंटेशन इज द की। ऑलराइट, yeah, I am talking about the subconscious mind, my dear friend, Saurabh Pandit, I am talking about subconscious mind here. Thank you. So जब आप अपने subconscious mind को, yes, write words with red ink on yellow paper to help you remember them, you know, ये remembrance के लिए भी बहुत important है। अब मैंने आपको बताया ओवल शेप में लिखे। अब ओवल शेप आपने बना दिया पेपर पे, जस्ट अगेन आपने एक येलो पेपर पे लिखा, नॉर्मल राइटिंग लिखा, एक येलो पेपर पे ओवल शेप बनाया और उसके अंदर लिखा, कौन सा पहले दिखेगा? ओवल शेप वाला, क्योंकि वो स्पेशल हो गया। ओके, अब एक और चीज, उस ओवल शेप के चारों तरफ आपने एरो पॉइंट करते हुए बना दिए, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक इमेज में आपको दिखाया था। इस तरह के एरोज अगर आपने बना दिए, सो दिस विल बी लुकिंग मोर पावरफुल। ओके, अच्छा, कई लोग मुझसे पूछते हैं सर एक पेपर पे मैं 5 गोल लिख लूं, 5 अलग अलग ओवल बना के? नो, एक पेपर पे एक ही गोल लिखना है। क्या ओवल छोटा सा बनाऊं? नहीं, ओवल बड़ा बनाइए और एरोज बनाइए। ओके, कम से कम पेपर का 3/4 हिस्सा इस्तेमाल हो जाए ओवल बनाने में, एंड उसके चारों तरफ इस तरह के एरोज। क्यों? अगेन वापस से देखते हैं। एक पेपर लिया आपने, ओवल बनाया, ओवल बना के उसके अंदर आपने लिखा अपना ड्रीम, एंड एक पेपर लिया, ओवल बनाया, ओवल बना के आपने उसके अंदर ड्रीम लिखा और उसके आगे एरोज लगा दिए। अगेन किस पे आपका ज्यादा फोकस होगा? कौन सा पेपर आपको पहले दिखाई देगा? जिस पे एरोज हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एरो डायरेक्शन देता है, पूरे यूनिवर्स की एनर्जी को आप डायरेक्शन दे रहे हैं कि आई वांट यू टू रियली गो इनटू दिस गोल। ओके, तीसरी चीज दोस्तों, यूनिवर्स हमारा सिंबल्स के ऊपर आधारित है, इसीलिए आप देखें तो हर धर्म में कोई सिंबल दिया गया है। ओके, कहीं पे ये वाला अहिंसा का सिंबल दिया गया है, कहीं पे स्वास्तिक का सिंबल दिया गया है, कहीं पे कोई और सिंबल दिया गया है, क्रॉस का सिंबल दिया गया है, ओम का सिंबल दिया गया है। ऑलराइट, ये सारे सिंबल्स हैं, रिलीजियस सिंबल्स हैं। हमारी जिंदगी में सिंबल्स का इंपॉर्टेंस भी बहुत बड़ा है। ऑलराइट, कमल का फूल देखते ही बीजेपी की याद आ जाती है। ऑलराइट, ऐसे ही हाथ का पंजा देखते ही कांग्रेस की याद आ जाती है। सिंबल है, सिंबल से ही आदमी पहचानता है ये कहाँ का है, बंदा कौन है, कैसा है। ऑलराइट, किसी ने तिलक विलक लगा रखा है, आप दूर से कह दोगे अरे भाई पंडित है क्या, क्योंकि सिंबल है, उसने सिंबल लगा रखा है। ओके, किसी ने इस्कॉन के जैसा टीका लगा रखा है तो आप कहोगे इस्कॉन टेम्पल से है क्या। सो सिंबल्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप इसी पेपर के ऊपर कोई ऐसा सिंबल बना देते हैं जो कि आपकी आस्था जिससे जुड़ी हुई हो, तो वो सिंबल के कारण इस गोल में ज्यादा ऊर्जा आ सकती है। दोस्तों, मैं आपको वो सिखा रहा हूं जो कि आपकी ऊर्जा को आपके गोल पे ज्यादा केंद्रित कर सके। ओके, ये गोल सेटिंग का वर्कशॉप नहीं है। गोल सेटिंग के मेरे 2-3 वीडियोस हैं यूट्यूब पे, आप उन्हें ध्यान से देख लीजिए और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी गोल सेटिंग के बारे में। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि आपके गोल की ऊर्जा कैसे बढ़ानी है। सो गोल की ऊर्जा बढ़ाने के लिए आपको ये बेसिक चीजें अगर आप करते हो तो देखिए, अगेन एक पेपर पड़ा है जिसपे सिर्फ, मान लीजिए एक रूम में आप गए और पेपर बिखरे हुए पड़े हैं, 2 पेपर बिखरे हुए पड़े हैं, दोनों जमीन पे पड़े हैं। एक जिसमें ओवल बना हुआ है, गोल लिखा हुआ है, एरोज भी बने हुए हैं। दूसरा जिसमें ओवल बना हुआ है, एरोज हैं और येलो पेपर है, रेड पेन है, एंड साथ में एक ऐसा सिंबल बना हुआ है जिसमें आपकी बहुत ज्यादा आस्था है। गलती से भी आपको उन दोनों में से किसी पे भी पैर रखने की अपॉर्चुनिटी हुई या जरूरत पड़ी तो किस पे पैर रखेंगे? आप उस पे बिल्कुल पैर नहीं रखेंगे जिसमें आपकी आस्था है। पहले कि उठाना पड़ा तो पहले आप किसको उठाएंगे? जिसमें आपकी आस्था है। सो दोस्तों, आपका रिलीजियस सिंबल या ऐसा कोई भी सिंबल जिसमें आप बिलीव करते हैं, आपकी कंपनी का लोगो हो सकता है, जस्ट पुट इट देयर। अच्छा, आपके पास कोई सिंबल नहीं है तो आप अपने किसी दिल से किसी इंसान को अगर आप चाहते हैं तो उसकी फोटो लगा सकते हैं। आपके पापा, भाई, बहन, मम्मी, वाइफ, बेटा, किसी की भी आप फोटो उस पे लगा सकते हैं, वो भी एक सिंबल है। सो अब एक और चीज मैं बताता हूं। इस पेपर के 3 पेपर्स बनाने हैं आपको। ओके, एक आपको लगाना है आपके बेडरूम में, जहां पे आप बेड से उठते ही सुबह दिख सके आपको। दूसरा, आप इसका पेपर बना के आप इसको पूजा घर में रख सकते हैं। ऑलराइट, एंड तीसरा,
व्हाट इज दिस? दूसरा, आप इसको पूजा घर में रख सकते हैं। और तीसरी चीज जो आप कर सकते हैं वो अभी थोड़ी सी देर में बताता हूँ। अब कई लोग कहते हैं सर मेरे पूजा घर में तो ये ड्राइंग रूम में है पूजा घर, या सब जगह लोग आते रहते हैं, वहां रखूं क्या? नहीं। ओके, क्या पूजा घर में उसको ऐसे बिल्कुल लंबा रखना है? कोई जरूरी नहीं है। आप पूजा घर में उसको फोल्ड करके किसी कपड़े में बांध बूंद के भी रख सकते हैं, क्योंकि वहां पे पॉजिटिव ऊर्जा रहती है। दोस्तों, इस पेपर की, इस गोल की ऊर्जा बढ़ानी है। जस्ट लेट मी आस्क यू दिस, शादी तो कोर्ट मैरिज में भी हो सकती है ना? शादी कोर्ट मैरिज में हो सकती है, हस्बैंड वाइफ बस गए, रजिस्टर में लिखा, शादी हो गई, एक दूसरे को माला भी पहनाने की क्या जरूरत है? कोर्ट में ये थोड़ी है माला पहनी नहीं पहनी, चलो फिर भी एक फोटो प्रूफ चाहिए तो माला पहन के फोटो ले लिया। तो प्रॉब्लम क्या है? ये शादी के पहले की रस्में, उसके बाद के रीति रिवाज, गणपति का पूजा, उसका पूजा, फिर इतने लोगों को बुलाओ, उतने लोगों को बुलाओ, उनका खाना करो, फिर फेरे हों, बारात आएगी, बारात झगड़ेगी, लड़ेगी, जूतों के लिए ऐसा होगा, बारात का ऐसा ये इतना तामझाम करने की जरूरत क्या है? ये जरूरत इसलिए है ताकि सबके माइंड में पक्का हो जाए दे आर मैरिड। ऑलराइट, ऐसे ही जब आप एक गोल लिख रहे हो और इतने सारे तामझाम कर रहे हो, तो आपके माइंड को पक्का हो जाए कि मुझे फोकस इसी पे करना है और किसी पे नहीं करना है। ऑलराइट, दिस इज नथिंग बट द वे टू फोकस ऑन योर गोल। ऑलराइट, आप इसी पेपर की ऊर्जा और बढ़ा सकते हो। आप इस पे फ्रेग्रेंस लगा सकते हो, खुशबू छिड़क सकते हो, क्योंकि खुशबू छिड़की तो तुरंत ये पेपर आपको और अट्रैक्ट करेगा। ओके, आप इसके ऊपर कलर्स के कुछ छिड़काव कर सकते हो, एरोमा थेरेपी, इस तरह की बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। ओके, सो इसके 3 पेपर बनाने हैं दोस्तों। अब मैं जो आखिरी चीज आपको बता रहा हूं इसके बारे में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उसके पहले रिपीट कर देता हूं, आपको गोल्स को लिखना है, पॉजिटिव में लिखना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखना है, फीलिंग वर्ड के साथ लिखना है, अपने परिवार वालों को उसमें इंक्लूड करना है। उसमें आपका क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट क्लैरिटी होना चाहिए, स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। भगवान को पहले से ही थैंक यू बोल देना है, क्योंकि भगवान को आप थैंक यू तब बोलते हो जब आपका गोल पूरा हो चुका होता है। तो पहले से ही मान के चलना है कि ये पूरा हो चुका है। Am I right? उसके बाद मैंने आपको बताया कि आप येलो पेपर पे लिखिए, रेड पेन से लिखिए, ओवल शेप में लिखिए, ओवल शेप के चारों तरफ एरोज करिए, उसके पास उसके ऊपर एक सिंबल लगा सकते हैं आप। एंड इसके 3 पेपर आप बना सकते हैं। एक को पूजा घर में रखना है, चाहे बांध बूंद के कैसे भी रखें, क्योंकि वहाँ पॉजिटिव एनर्जी रहती है आपके घर में। वहाँ पे रोज दिया बत्ती होती है, वहाँ पे रोज अगरबत्ती जलती है, वहाँ पे खुशबू होती है, वहाँ पे साफ सफाई होती है। एंड एक आपने अपने बेडरूम के अंदर लगा दिया, आपके बेड से उठते ही आपको दिखाई दे रहा है। इज दैट क्लियर? अब आखिरी जो मैंने कहा था 3 पेपर बनाने, एक तो बेडरूम में लगाया, दूसरा आपने पूजा घर में रखा, तीसरे का क्या करना है वो सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। ऑलराइट, तीसरे का आपको ये करना है दोस्तों, जो तीसरा पेपर है उसको जलाना है, पानी में उसको लेना है, जलाना है, पानी में डालना है और पानी को पेड़ों में डालना है। आप कहेंगे सर ये क्या है? ओके, सो आई वांट टू टेल यू वन थिंग। आपका और मेरा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों से मिलकर बना है। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। है आई राइट? अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। हाँ, ये 5 तत्वों से मिलकर आपका शरीर बना है। अब जब आपने इस पेपर को जलाया तो इसको आग लगी, यानी अग्नि तत्व लगा। जब इसने पानी में डाला तो पानी का तत्व लगा। जब इसने आपने इसको पौधों में डाला तो पृथ्वी का तत्व इसको टच किया। स्पेस एंड वायु इसको एनी विच वेज टच कर ही रही है। ओके, वायु तो हमेशा टच कर रही है, ये वाष्पीकरण के कारण स्पेस में फिर से जाएगा। तो ये करने से थोड़ा सा आपका डिजायर को और ज्यादा बल मिल रहा है। अब कई लोग मुझे कहते हैं नहीं सर ये मुझे हजम नहीं होता, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये राइट नहीं है। तो मैं आपको एक ही चीज बता देता हूँ, आप में से हर किसी के घर में पूजा होती होगी, ग्रह शांति की पूजा से लेके आपने क्या कहते हैं शादी तक, बच्चे के जन्मदिन तक, कई सारे हवन वगैरह ऐसी कई चीजें आप करते हो। और ये सब करने के बाद लास्ट में पंडित क्या बोलता है, ये सारी सामग्री को कहाँ डालो? किसी न किसी जलाशय में डाल दीजिए, चाहे तालाब में डाल दीजिए, चाहे कुएं में डाल दीजिए, चाहे कहीं नदी में डाल दीजिए। क्यों? या फिर गणपति विसर्जन आप कहाँ करते हो, चाहे या तो तालाब में जाके कर दीजिए, नहीं तो कहीं तो पानी का एक छोटा सा बना के उसमें करिए। तो वहां तो आप इफ बट नहीं करते, ये करते समय आपको इफ बट क्यों है? क्योंकि सिंपल है, वहां पे आप देखिए क्या हुआ, अग्नि जलाई गई, अग्नि के चारों तरफ लोगों को घुमाया गया, अग्नि जला के आपको बहुत सारे
Yes, these are few of the goals of some people. You can see कैसे लिखना है. अग्नि जलाई गई, अग्नि के चारों तरफ अग्नि जलाने के बाद अग्नि के अंदर आपने कहा स्वाहा स्वाहा. पंडित ने कहा शादी के 7 फेरों के बाद हर फेरे के बाद बोला स्वाहा. स्वाहा करने के बाद अग्नि को बुझाने के लिए उसके चारों तरफ पानी के छींटे वीटे दिए गए एंड उसके बाद जो भी सामग्री थी उसको पानी में डाला गया. दोस्तों, गोल के लिए ये कर्म कांड थोड़ा सा कर लो, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा. अब कई लोग कहते हैं मैं इस लॉजिक को नहीं मानता, तो मैं आपको एक सटीक लॉजिक देता हूं. वो लॉजिक आप मानेंगे ही मानेंगे. और वो लॉजिक ये है, देखिए आपको 10,000 करोड़ कमाना है, या किसी को 500 करोड़ कमाना है, या किसी को 100 करोड़ कमाना है, या किसी को ऑडी चाहिए, या किसी को मर्सिडीज चाहिए, या किसी को 10 लाख लोगों की जिंदगी बदलनी है. एक तो आपने व्हाइट पेपर लिया, फटाक से पेन से लिख दिया हुर्रे आई वांट टू अचीव दिस गोल. दूसरा, आप मार्केट गए, आपने येलो पेपर लाया, आपने रेड पेन से उसमें ओवल बनाया, गोल लिखा, उस पर स्वास्तिक बनाया, या जो भी आपका सिंबल है वो बनाया, उसका फिर दूसरा पेपर बनाया, फिर तीसरा पेपर बनाया, उसको कमरे में चिपकाया, उसको पूजा घर में रखा, उस पेपर को जलाया. मतलब एक तो आपने ऑडी खरीदने का गोल लिखा 30 सेकंड के अंदर या मे बी 1 मिनट के अंदर, और दूसरा आपने ये सारा कर्मकांड किया, ये करने में आपने लगा दिया करीब आधा घंटा या 1 घंटा. क्या आपका वो गोल 1 घंटा जब आप उस पर फोकस करेंगे, क्या चांसेस है कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगा? 100%. और जब वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगा, क्या चांसेस हैं कि यूनिवर्स, ब्रह्मांड, सबकॉन्शियस माइंड, ऊर्जा उस पर काम करने लगेगी? ज्यादा चांसेस हैं. एक तो मैंने किसी को कैजुअली बोला, अरे एक काम करना, मेरे लिए भी मार्केट जा रहा है ना, कुछ ले आना. और एक मैंने उसको पूरा फोकस्ड रह के, अरे तू 10-15 दिन बाद दिल्ली जाएगा ना, तो मैं तेरे को रोज याद दिला रहा हूँ, देख ये लेके आना. मैंने जितना समय दिया उतना ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मेरे लिए वो चीज आएगी. इज दैट क्लियर? माय डियर फ्रेंड, जितनी आपकी ऊर्जा लगेगी उस लक्ष्य पे, उतना ही ज्यादा ब्रह्मांड उस पर रिस्पॉन्ड करेगा. तो आपने एक 10,000 करोड़ का गोल लिख दिया और उस पर 1 मिनट फोकस किया. ओके, तो क्या उस 1 मिनट में वो ऊर्जा जनरेट हो रही है जो आपको जनरेट करनी है? नो. तो इसीलिए दोस्तों, आपको फोकस करना है उस ऊर्जा पे, कम से कम भी नहीं तो 1 घंटा, आधा घंटा, 45 मिनट, एंड देन यूनिवर्स विल से तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु. दोस्तों, इस क्लैरिटी के साथ मैं चाहता हूं कि आप में से हर आदमी, देखिए 7,000 लोग हो आप. इस समय मैं आपका टीचर हूं, इस समय मैं आपका ट्रेनर हूं, और अगर आप ट्रेनर की बात को नजरअंदाज करते हो तो मैं आपको एक चीज बोल देता हूं, आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे. आई एम टेलिंग यू दैट ऑनेस्टली. टीचर का रिस्पेक्ट और टीचर की बात को मानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो मैं आप लोगों को एक कमांड दे रहा हूं कि कल शाम से पहले 3 लक्ष्य आप लिखें, इसी तरह से लिखें, पीले पेपर पे लिखें, रेड पेन से लिखें, और उनको पॉजिटिव में लिखें, प्रेजेंट टेंस में लिखें, इनको रूम में चिपकाएं, इनको आप पूजा घर में रखें, और आप इसको एक को जला के पानी में डाल दें. ये इतना काम कल आप कर सकते हैं क्या? करना ही है. ये मैं कमांड दे रहा हूं, रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, एंड आपके ऊपर है दोस्तों. आप मेरी इंसल्ट करें, मेरी ये कमांड नहीं मान के आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, और आप इसको माने, ये आपके ऊपर है. ओके, आप इसको मान के मुझे इज्जत दें, इसको नहीं मान के आप मेरी इंसल्ट करें. चॉइस इज योर्स, चॉइस इज योर्स. ओके, चॉइस इज कंप्लीटली योर्स, क्योंकि जिंदगी भी आप ही की है, जिंदगी भी आप ही की है, और आप ही के हिसाब से चल रही है. जिंदगी ये मत सोच लेना कि इत्तेफाक से चल रही है, कि आप कम गरीब हैं तो गरीबी इसलिए आ गई क्योंकि भगवान को आपसे दुश्मनी है. ये मत सोचिए. या आपकी घर में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम या हेल्थ प्रॉब्लम है तो इसलिए आपकी लाइफ में आ गई क्योंकि यस भगवान को लगता है यस ये ही बंदा है, इसी को सजा देनी चाहिए. नो दोस्त, तूने ही अट्रैक्ट किया है. ये भगवान का तो अपना कुछ है ही नहीं. ओके, हो सकता है जब आप पैदा हुए तो वो आपका लक हो. कई लोग मुझसे पूछते हैं क्या भूपेंद्र लक काम करता है? मैं कहता हूं यस, लक काम करता होगा शायद, क्योंकि जब मैं किस घर में पैदा हुआ ये लक है. ओके, मेरा नाम क्या रखा गया ये लक है. ऑलराइट, ये शायद इत्तेफाक हो सकता है कि मेरा नाम भूपेंद्र सिंह राठौड़ है, इत्तेफाक हो सकता है. वैसे तो कुछ भी चीज इस दुनिया में इत्तेफाक नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है. मेरा इस पे कोई कंट्रोल नहीं है. मैं एक्सीडेंटली किसी ट्रेनर से मिल गया, इत्तेफाक हो सकता है. लेकिन ये ट्रेनर से तो मैं भी मिला और मेरा दोस्त भी मिला, हम दोनों सेम टाइम पे ट्रेनर से मिले. उसने क्यों नहीं ज्वाइन किया और मैंने क्यों ज्वाइन किया? ज्वाइन करते ही मतलब ट्रेनर से मिलते ही मेरे माइंड में खट से अट्रैक्शन क्यों हो गया और उसके माइंड में क्यों नहीं हुआ? ये
इत्तेफाक नहीं है, ये मेरी परवरिश है, ये मेरी प्रोग्रामिंग है, ये मैं बचपन से जो सोच रहा हूँ, मैं जैसा बनना चाह रहा हूँ उसके हिसाब से मुझे घटनाएं मिल रही है और उन घटनाओं के थ्रू होके ही मेरी किस्मत का दरवाजा खुलेगा। लेकिन एक बेवकूफ आदमी, एक नादान इंसान हमेशा जो भी घटना घटती है उसको इत्तेफाक मान के उसके ऊपर प्रतिक्रिया करने लग जाता है और बोलने लग जाता है मेरी किस्मत खराब है या ओ वाह मेरी किस्मत अच्छी है। अरे भाई समझ तो सही, जो हुआ तूने ही किया, जो हुआ तेरी मर्जी से हुआ। कई चीजें इत्तेफाक हो सकती है, लक हो सकता है मेरा कि मेरी जिंदगी में आप लोग आए, लेकिन आपके आने के बाद मैं क्या बात करूं, कितनी बात करूं, क्यों बात करूं, किस तरह से बात करूं, किस टॉपिक पे बात करूं, ये मेरी चॉइस है। इज दैट करेक्ट? एंड अगर ये चॉइस मैंने सही चूज की तो सब कुछ सही होगा, अदरवाइज गॉड नोस व्हाट विल हैपन। एम आई राइट गाइस? दोस्तों, लिखते रहिए अपने हर गोल को। कल का सेशन आपके लाइफ को टोटल रेवोल्यूशनरी सेशन होगा। इट विल ट्रांसफॉर्म यू 2000%। ओके, क्योंकि आज तक जो 6 सेशन हो चुके हैं इसमें से अगर आपने ये राइटिंग वाला भी लिख लिया तो आपकी लाइफ पूरी बदल जाएगी। और अगले सेशन में जो बदलने वाला हूं वो तो मतलब रेवोल्यूशनरी होगा आप लोगों के लिए। बहुत सिंपल चीजें होती है ये, लेकिन इंसान इनको जान नहीं पाता, इंसान इनके ऊपर ध्यान नहीं देता, क्योंकि इंसान को ये मिल ही नहीं रही है। ये चीजें हमसे छुपा के रखी गई, ये चीजें ना तो हमें स्कूल में पढ़ाई गई, ना ही हमें किसी बड़े ने ज्यादा बताया। बड़े ने बताया तो हमने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमने तो वही किया जो बड़ों ने किया। बड़े बताते हैं अच्छा बोलो, साफ बोलो, झूठ मत बोलो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बड़े खुद ही 1000 झूठ बोलते रहते हैं। हमें बड़े बताते हैं कि बहुत अच्छा बन, देख ये ऐसा होगा तो वैसा होगा, अच्छे कर्म कर, बड़ा सोच, बड़ा सोचेगा तो बड़ा मिलेगा, लेकिन बड़े खुद हजारों बार छोटा सोच लेते हैं। दोस्तों, बड़ों के बोलने से काम नहीं होगा, हमें करना पड़ेगा। हमें ये चीजें मिलनी चाहिए थी स्कूल में, एक बच्चे को मिलनी चाहिए थी स्कूल में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पाई। दोस्तों, आज मिल रही है। जितने हम लोग इसे देख रहे हैं हमारे घर में तो ये मिलनी ही चाहिए। दोस्तों, ये वेबिनार आज थोड़ा सा जल्दी खत्म हो रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि नया टॉपिक मुझे लॉन्च करना चाहिए। बट आप लोगों को मैं बताऊंगा, कल शाम को 4 से 6 बजे तक मेरा ये फ्री वेबिनार हो रहा है, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन यूजिंग योर लैपटॉप एंड वाईफाई। ये इसी यूट्यूब चैनल पे लाइव भी होगा, और साथ में जूम पे अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आप askbsrlearn.askbsr.com/thethinkrich जो लिंक नीचे दिया गया है इस इमेज के, उसमें जाके आप रजिस्टर करें ताकि आप जूम पे मुझसे जुड़ सके। अदरवाइज आप यूट्यूब पे आप मुझसे जुड़िए लाइव सेशन में 4 से 6। नंबर 2 दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप लोगों के आज छठा दिन है, कई लोगों को अवार्ड मिलने वाले हैं, कई लोगों को मग्स, कई लोगों को टी शर्ट्स एंड कई लोगों को वॉचेस मिलने वाली है। विद इन 1 or 2 minutes आई विल अनाउंस देयर नेम्स। लेकिन उसके पहले दोस्तों, कमिट कीजिए मुझसे कि आप अब बड़ा सोचेंगे। कमिट कीजिए मुझसे कि आप में से हर एक परिवार अब बदलेगा। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि मैं पूरे भारत को बदल पाऊंगा या नहीं बदल पाऊंगा। मेरा कंट्रोल तो इन 10,000 लोगों के हाथ में है, मेरे के बारे में है, जो मुझे अभी सुन रहे हैं। अगर ये 10,000 लोग बदल गए तो पता है क्या होगा? जब 2007 में मैं पूना गया था पहली बार, और मैंने पहली बार इस तरह के सेशंस अटेंड किए थे, एंड पहला सेशन मैंने अटेंड किया था 6 जनवरी 2007 को। वहां से जो बदलाव हुआ, वो बदलाव मेरे तक रुका नहीं। वो मेरे कारण आज कम से कम 20 लाख जिंदगियों में जा चुका है, यानी 2 मिलियन से ज्यादा लाइव्स को मैं टच कर चुका हूं मेरे लाइव वेबिनार्स के थ्रू, मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू, मेरे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स के थ्रू, मेरे सोशल मीडिया के थ्रू तो खैर बहुत हो गए। यूट्यूब मेरा पिछले 1 महीने में 4.5 करोड़ लोगों तक मेरे वीडियोस पहुंचे हैं। इसका मतलब है 20 लाख लोगों की जिंदगी तो 2000% मैंने बदली है, या उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड किया है, चाहे वो 0.1% ही क्यों ना हो। तो ये बदलाव जब मेरे अंदर हुआ तो ये 20 लाख लोगों तक पहुंच रहा है। जब 10,000 लोगों में होगा तो क्या ये 100 करोड़ लोगों तक पहुंच सकता है? 100% पहुंच सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम लोग इस तरह के प्रोग्राम को सुनते हैं और बाद में हम अपनी लाइफ में फिर से खो जाते हैं। दोस्तों, बीड़ा उठाइए यार, बीड़ा उठाइए। दोस्तों, ऐसा कोई जरूरत नहीं है मुझे ये प्रोग्राम करने की, टू बी वेरी ऑनेस्ट। देखिए, जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, अच्छा पैसा आता है, दबा के एंजॉय कर रहा हूं, अच्छे लोग फिर भी कनेक्ट हो रहे थे। एंड अगर आप मेरे से पहले जुड़ते तो आपको पता लगता है कि मैं सिर्फ सारे पेड सेमिनार करता था।
ओके हर रोज रात को पेड सेमिनार में आते थे 4,000 लोग, 5,000 लोग, और उन 4-5 हजार में से कई लोग 5-5 हजार, 10-10 हजार, 15-15 हजार, 20-20 हजार के मेरे कोर्सेज ज्वाइन करते हैं। कई सारी चीजें ये करने की जरूरत नहीं है जो कर रहा हूँ। मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच 18 दिन खड़े रह के इस तरह से डिलीवर करने की 1% जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों मुझे ये समझ में आ गया, व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली, द होल यूनिवर्स विल सपोर्ट यू एंडलेसली। आपको पैसा कमाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। पैसा तो दुनिया अपने आप दे देती है। सारे स्पिरिचुअल टीचर्स एंड लीडर्स सभी के भंडार भरे हुए हैं, लेकिन वो सब कुछ भी अपने लिए यूज नहीं करते। एंड मैंने भी ये समझ लिया है कि जिंदगी को जीना है तो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स आर द बेस्ट प्रिंसिपल्स, एज सिंपल एज दैट। दुनिया के लिए करो, दुनिया के लिए ज्यादा से ज्यादा करो, करते ही जाओ, तभी जाके आप अपना जिंदगी का उद्धार कर पाओगे। पैसा किसी ने कम कमाया, किसी ने ज्यादा कमाया, कोई नहीं देखने वाला है। जिस दिन आप जाओगे ना, सिकंदर महान जब इस दुनिया से गया ना, उसने अपने मिलने वालों को कहा मेरे दोनों हाथ ताबूत के बाहर रखना। तो सब लोगों ने आश्चर्य कहा कि सर आप मरने वाले हो, लेकिन ये चीज हमको, ये शर्त समझ में नहीं आई कि आपके दोनों हाथ ताबूत के बाहर क्यों रखे। बोले मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि पूरी जिंदगी भर मैं सिर्फ एक चीज के लिए भागा कि मैं दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बनूं, मैं ज्यादा से ज्यादा दौलत कमाऊं, सब कुछ कमाऊं, लेकिन आज जब मैं इस दुनिया से जा रहा हूं तो मेरे दोनों हाथ खाली है। दोस्तों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पैसा कमाओ, दबा के कमाओ, लेकिन दुनिया के लिए लगाओ। ऑलराइट। और आज आज से पहले, इस प्रोग्राम से नवंबर से पहले मैंने जितना भी पैसा कमाया, मैंने अपनी नीड्स को पूरा करने में लिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करने में खर्च किया। लेकिन अब मैं जितना भी पैसा कमाऊंगा, मैं सिर्फ इसी नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बांटने में लगाऊंगा। दोस्तों बहुत सारे लोग कहते हैं सर आप डोनेट करो ना, कहीं पे डोनेट करो। मैं कहता हूं मैं सबसे बड़ा डोनेशन कर रहा हूं जब लोगों का माइंड बदल रहा है। ये लोगों का माइंड बदल गया तो इससे बड़ा डोनेशन क्या होगा यार। एक इंसान का माइंड बदल गया, वो प्रकृति को चेंज कर सकता है। एक इंसान का माइंड बदल गया, वो शायद गरीब बच्चों को चेंज कर सकता है। किसी दिन आप मेरा डिस्कवर योर विजन लाइव वर्कशॉप या रिकॉर्डेड वर्कशॉप कुछ भी देखोगे। अगर आपको रिकॉर्डेड चाहिए तो 3000 रुपीज में आपको उसका रिकॉर्डिंग मिल सकता है। लेकिन अगर आप लाइव देखना चाहते हो तो मेरे साथ जुड़िए। 27-28 दिसंबर को, जनवरी को लोनावला में होगा ये वर्कशॉप। इट विल चेंज योर थिंकिंग फॉरएवर। इट विल चेंज यू कंप्लीटली, क्योंकि आपको समझ नहीं है विजन आने के बाद इंसान क्या बन जाता है। विजन आने के बाद इंसान फौलाद बन जाता है। विजन आने के बाद इंसान इतना स्पीड पकड़ लेता है, इतनी गति पकड़ लेता है। विजन इज द डायरेक्शन माय डियर फ्रेंड। विजन इज द अल्टीमेट डायरेक्शन। ओके, विजन जिसके पास आ गया। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये वर्कशॉप में मार्केट कर रहा हूं पैसा कमाने के लिए। दोस्तों अगेन, इस तरह से मार्केट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। ओके, ये 2 दिन का रेजिडेंशियल प्रोग्राम ना, जिसने भी किया है उसने एक ही चीज कही है, सर इनक्रेडिबल, लाइफ हैज चेंज्ड 2000%। दोस्तों everything is possible, everything is possible, and everything will change in your life only when you change. बट प्रॉब्लम क्या है, एक मिडिल क्लास फैमिली में हमेशा तवज्जो दी जाती है पैसा कहीं चला ना जाए। ओके, कहीं मैं सीखने में टाइम, अरे अभी तो मैं नौकरी कर रहा हूं लेकिन 2 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी, या ये भूपेंद्र का देखने के लिए रोज रात को 8 बजे। कई लोग पता है क्यों नहीं आते इस सेशन में? क्योंकि वो कहते हैं खाने का टाइम होता है सर रात को 8 से 10। अरे यार खाना जल्दी खा लो, खाना 10 के बाद खा लो, लेकिन ये अटेंड करो। ये बार बार नहीं होने वाला तुम्हारी जिंदगी में। इट्स अ मैजिक विच इज हैपनिंग, इट्स अ मैजिक विच इज हैपनिंग। और ये मैजिक हर किसी की जिंदगी में नहीं होगा मेरे भाई। ये मैजिक हो रहा है, इसको अटेंड करो, इसको समझो, इसको सीखो, इसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करो। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज हैपनिंग इन योर लाइफ राइट नाउ। खाना तो इतने सालों फोकस कर लिया ना खाने में, 15 दिन नहीं किया तो क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन नहीं, खाना खाना सर, खाने के बिना तो नहीं। अरे वैसे भी 6 बजे के बाद खाना ही नहीं चाहिए, 7 बजे के बाद खाना ही नहीं चाहिए। इज दैट करेक्ट? बाकी आपकी मर्जी है दोस्तों। सो थैंक यू सो मच। आई वुड लाइक टू अनाउंस द विनर्स। जिन जिन को प्राइज मिलने वाला है उनका नाम अनाउंस करूंगा दोस्तों, एंड फिर हम लोग विदा लेंगे एक दूसरे से। थैंक यू सो मच, एंड आई एम सो हैप्पी कि आप लोग दिल से इस वर्कशॉप को देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचा रहे हैं। आई एम सो हैप्पी विद दिस दोस्तों। थैंक्स अ लॉट, एंड लेट्स गो टू, आई एम सो हैप्पी कि ये वर्कशॉप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच रहा है।
दोस्तों YouTube चैनल पे आप जुड़े हुए हैं, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे सोशल मीडिया पे जरूर कनेक्ट कीजिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी मग्स या मेरे टी शर्ट्स या कोई ना कोई चीज ऐसी मिल सके, तो सिंपल है, आपको मेरा इंस्टाग्राम चैनल coach.bsr आईडी आपके सामने स्क्रीन पे है, उसे ज्वाइन करना है। रोज जो आप सीखते हैं उसके बारे में स्टोरी डालना है या आप अपनी पोस्ट डालिए एंड 2 हैशटैग के साथ। पहला है अब बड़ा सोचेगा इंडिया और दूसरा है थिंक रिच इंडिया। ये दोनों पोस्ट के साथ आप चाहें तो ट्विटर पे भी डाल सकते हैं, लिंक्डइन पे भी डाल सकते हैं, फेसबुक पे भी डाल सकते हैं या फिर और कहीं डाल सकते हैं। ये सारे लिंक आपके सामने हैं। ओके, सो ये कीजिए एंड ताकि हम लोग रोज लकी विनर्स को सेलेक्ट कर सकें और आपको दे सके। बहुत बढ़िया। एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, कई लोग मेरे नाम से किसी और को मैसेज करके पैसा मांग रहे हैं। दोस्तों इस वर्कशॉप, ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच पूरी तरह से फ्री वर्कशॉप है। अगर आपसे कोई भी मेरे बिहाफ पे पैसा मांगता है, मेरी फेक आईडीज बना के कई लोग पैसा मांग रहे हैं, प्लीज मेक श्योर दैट आप इन चीजों में ना आए, क्योंकि मैं और मेरी टीम किसी तरह का कोई पैसा किसी से नहीं मांग रहे हैं मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच के लिए। ओके और ना ही किसी और वर्कशॉप के लिए मेरी टीम से कोई मैसेज जाएगा या मेरे किसी फेसबुक या इंस्टाग्राम अकाउंट से आपको पैसा मैसेज जाएगा कि हे हेल्प मी, आई नीड मनी। नो गाइस, नेवर नेवर इट विल हैपन। ऑलराइट, हम लोग कमाएंगे, हम लोग पैसा किसी भी तरह से कमाएंगे, लेकिन ये चीज नहीं करेंगे। सो प्लीज मेक श्योर दैट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों askbsr.com/thethinkrich पे जरूर कनेक्ट करें ताकि थिंक रिच गेम से आप जुड़ सके मेरे टेलीग्राम ग्रुप से। एंड अगर आप हमारे वॉलंटियर बनना चाहते हैं तो भी उसी पेज पे जाएं। एंड आई वुड लाइक टू इवन थैंक मेनी ऑफ यू हु हैव डोनेटेड टुडे। गौरी प्रांधेर, a glorious affection, powerful webinar। अभी पूर्व थोड़ी सी देर में पढ़ता हूं, उनको थैंक यू बोलता हूं। दोस्तों इफ यू वांट टू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली, द होल यूनिवर्स विल सपोर्ट यू एंडलेसली। ये सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आइए रेजिडेंशियल रिट्रीट में जरूर आइए, अगर आप आ सकते हैं तो दैट विल रियली चेंज यू फॉर एवर। इट विल बी वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस। ऑलराइट, चलिए, बहुत सारे प्यारे प्यारे फीडबैक एंड अब मैं डायरेक्टली उन लोगों का नाम अनाउंस करता हूं जिनको की प्राइज मिला है। आज का प्राइज है 10 मग्स, 10 टी शर्ट्स एंड 5 women's watches। ऑलराइट, शामी यू कैन जस्ट टेल मी आफ्टर दिस इज ओवर। सो आइए इन विनर्स के लिए सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों आई एम गोइंग टू प्ले द म्यूजिक सो दैट वी ऑल कैन सेलिब्रेट फॉर दीज विनर्स। स्क्रीन पे नाम आते जाएंगे, आप लोग उन नामों को सेलिब्रेट करते जाएं। आई एम गोइंग टू प्ले द म्यूजिक फर्स्ट सो दैट वी कैन हैव a little bit of celebration. All right, so Shivam, Vishal Yadav, Syed Zakir Hussain, Kittu Pargi, Shreya Thakur, congratulations. Akhilesh Nema, Nikki Kumari, Gratitude is an Attitude, Prakash and Jaswina, and Vinu Gupta, congratulations. You guys get mugs of BSR brand. All right, thank you. टी-शर्ट्स मिलते हैं मिस्टर विशाल, आकाश राज गुप्ता, हर्षित राठौर, आनंद अडवाणी, शांतनु पॉल। ये सारे मेरे इंस्टाग्राम पे भी अपलोड हो जाएंगे। जिगर पटेल, विजय सिंह राठौड़, बंटी बना, साहिल शर्मा, कृष्ण गोपाल, you all get t-shirts of the magic of thinking rich. And 5 women, Khushi Patel, Rashmi Kumari, Prachi Mahatre, Tanuja Singh and Divya Pamar. You all get mind-blowing